कैसे अब यह इस प्रकार से है। आइए अपने झुके हुए सिरों के साथ हम खड़े रहें। प्रभु, यह केवल एक गीत ही ना हो, परंतु हम हृदय की संपूर्ण गहराई से ये गीत निकले। अब मैं विश्वास करता हूँ, यीशु ने जब बहुत सारे सामर्थी कार्य उनके मध्य में किए, तो एक बार चेलों ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु, अब हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, हम विश्वास करते हैं कि तू सारी बातें जानता है और कोई आवश्यकता नहीं कि कोई मनुष्य तुझे कुछ सिखाए। इसलिए पिता, आज रात्रि हम अनुभव करते हैं कि आपको हमारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें आपकी शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाएंगे कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे जीवन बिताएं और कैसे विश्वास करें। आज रात्रि इस सभा में से होते हुए प्रभु इसे प्रदान करें। यदि हम में कोई घटी हो तो प्रभु हमें दें। यह हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं जानता हूँ आज रात्रि आप में से बहुत से फिर से खड़े हुए हैं और बाहर झुंडों से मिला जिन्होंने कहा कि वे अंदर नहीं आ सके और वे अपनी अपनी कारों में रेडियो से सुन रहे हैं। और अब आज रात्रि जितनी जल्दी हो सकेगा हम करेंगे। रविवार रात्रि हमें बीमारों की प्रार्थना के लिए देना है, एक प्रार्थना पंक्ति जैसे कि हम यहाँ एक ले सकते हैं, परंतु आज रात्रि ये सभा हम बीमारों की प्रार्थना के लिए समर्पित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अब तैयार हो जाएं। विश्वास में परमेश्वर की पवित्र भविष्यवाणी, इस घड़ी का विश्वास किसी और युग से अब अधिक विश्वास होने जा रहा है, क्योंकि यह उठा लिए जाने का विश्वास होना चाहिए कि उठाए जाएं। और इसलिए आज रात्रि हम चाहते कि आप उस सब में जो आपने देखा सुना, वह वचन जो आपने प्रचार होते हुए सुना है, उसका विश्वास करें। वे चिन्ह और आश्चर्य कर्म जो होते हुए आपने देखे हैं, हम चाहते कि आप इस सब को अपने हृदय में एकत्र कर लें और इस पर विचार करें कि यह परमेश्वर है या नहीं। यह जैसे बूढ़े एलिशा ने कहा, यदि परमेश्वर है तो उसकी सेवा करें। और यदि यीशु मसीही लोगों के लिए सब बातों का मुख्य केंद्र है, तो मैं सोचता हूँ कि हमें सारी चीजें छोड़कर और उसके साथ मिल जाना चाहिए। याद रखें, वह मुख्य केंद्र है, वह उत्तर का तारा है, वह अंतिम है, वह परम सत्य है। और यदि वह उत्तर का तारा है, वहाँ केवल एक चीज जो उत्तर के तारे की ओर संकेत करती है, वो आपका दिशा सूचक यंत्र जिसके साथ आप चल रहे हैं, और वह दिशा सूचक जिसके साथ मैं चलने का यत्न कर रहा हूँ, उस वचन के साथ, और वचन सदा उसकी ओर संकेत करता है। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उस महान समय में से होकर निकल रहे हैं। समय की बेचैनी और राष्ट्रों के मध्य संकट और सब प्रकार की बातें घटित हो रही हैं। और कभी कभी मैंने इस प्रकार से लिया, हर कहीं मैं देखता हूँ जैसे समुद्र के जहाज में ऐसा चल रहा है और मुझे नाव का उत्तरदायी ठहराया गया है, और हम कैसे इसे करने जा रहे हैं। और यहाँ एक सफेद टोपी वाला आता है जो मेरे जहाज से 100 गुना बड़ा है, लेकिन हम उन सभी को हरा देंगे। हर एक को हम उसके जरिए से जैवन से भी बढ़कर हैं। कप्तान, प्रधान कप्तान, उसने जहाज के सिरे पर बंदी डोरी को थाम रखा है, वह इसे पार ले जाएगा। हम उनमें से हर एक को हरा देंगे। अब आज रात्रि हम जल्दी कर सकते हैं और आपको जल्दी जाने देंगे। हम आपकी लंबी यात्रा और इत्यादि की सराहना करते हैं, और कैसे आपको गाड़ी चलानी पड़ती है और बलिदान जो आपको करना पड़ता है। और देखिए, इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ खड़ा होना चाहूंगा और केवल बातें करता जाऊं और हर वह कार्य करूं जिससे आपकी सहायता कर सकूं। परंतु जब मैं यहाँ हर बात का यत्न करता हूँ, जितना संभव मैं कर सकता हूँ कि उस घड़ी में आपकी सहायता करूँ जिसके लिए
हम यहाँ पर हैं, तब यदि आप लोगों को एक समय में बहुत कुछ दे देंगे तो वे इसे याद नहीं रख सकेंगे। आप केवल एक चीज को पकड़ें और व्यक्ति को उसे तब तक पकड़ाए रखें जब तक वह इसे देख न ले, और तब जब वे इसे अपने हृदय में पक्का न कर लें, तब उन्हें कुछ तो और सिखाएं। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रार्थना करें और एक अच्छा साहस रखें और आज रात्रि चंगाई के लिए विश्वास करें। मैं नहीं सोचता कि आज जिस समय में हम रह रहे हैं इस विषय में आपके मन में कोई प्रश्न है। मैं इस बात का विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है कि नहीं। इस विषय में आपके मन में कोई प्रश्न है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब यह विश्वास करते हैं और मैं इस विषय में, मेरे विचार में इस विषय में कोई संदेह नहीं है। और मैं अपने लोगों, मेरे मित्रों, मसीह के मित्रों, मसीह के बालकों को जानता हूं और यह विश्वास करता हूं। और यह देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब आप ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर से संदेश मिला है और आप इसे लोगों को देते हैं और इसके लिए लोगों में प्रतिक्रिया होती दिखाई पड़ती है। तब आप पीछे देखकर और कहते हैं, पिता आपका धन्यवाद हो। ओह, यह देखकर कैसा आनंद मिलता है जब बालकों को वो रोटी खाते देखते हैं जो उनके लिए भेजी गई है। आपको अनुभव होता है कि यह यहाँ इसी आराधनालय का वर्षों पहले का दर्शन था। यह ठीक बात है, जीवन की रोटी। भाई नेविल, आपको यह याद है? जबरदस्त समय। अब आइए निकालें। यदि आप साथ पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हम निकालें। मैं विश्वास नहीं करता कि यह ठीक होगा बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े सेवा की जाए और कुछ टिप्पणियां की जाएं। यदि ये चंगाई सभा या किसी और प्रकार की सभा हो, हम सब ये समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में कोई भी अपरिचित नहीं है, परंतु हम सब समझते हैं कि चंगाई क्या होती है। यह ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई कुछ कर रहा है। यह तो वो है जो परमेश्वर आपके लिए पहले ही कर चुका है। उद्धार भी इसी प्रकार से है। केवल एक बात है कि लोगों को इस बात का विश्वास दिलाए कि यह सत्य है और परमेश्वर इसे अपने वचन में सिखाता है और जो इसका विश्वास करता है उनको सिद्ध करके दिखाता है, क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है। आप कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ना ही आपके लिए कुछ भी असंभव है, उनके लिए सारी बातें संभव है। परमेश्वर एक व्यक्ति है उनके लिए जो ये विश्वास करते हैं। देखा, इसलिए आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, यदि आप केवल विश्वास कर सकें। अब पहला राजा 17वां अध्याय मैं पहले 7 पद पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु चाहे तो। और तीशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर और पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। ध्यान दें, वहाँ तुझे खिलाएं, ना ही कहीं और, वहाँ। सो उसने जाकर और यहोवा के कहे अनुसार किया, या यह वचन को मानकर वो यर्दन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और सांझ को रोटी और मांस, और वह नाले का पानी पिया करता था। और कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और अब आज रात्रि मैं इसमें से एक मूल पाठ लेना चाहता हूँ, जो कि आत्मिक भोजन सही समय पर कहलाया। आज प्रातः हमने एक पाठ को लिया था, परमेश्वर की सेवा करना या बिना उसकी सेवा का यत्न करना, समय, स्थान या व्यक्ति के। और अब यह है सही समय पर आत्मिक भोजन। इस एलिया भविष्यवक्ता के विषय में हम बहुत थोड़ा जानते हैं,
परंतु हम ये जानते हैं कि वह परमेश्वर का दास था और उस समय के लिए परमेश्वर का दास था। और परमेश्वर ने अपना आत्मा जो उस एलिया पर था पहले ही 3 बार प्रयोग किया और 2 बार और प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की, 5 बार अनुग्रह के लिए। उसने इसे एलिया पर प्रयोग किया और यह एलीशा पर दुगने भाग में आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर था और अन्य जाति दुल्हन को अंदर ले जाने के लिए आना है और यहूदियों को घर ले जाने के लिए मूसा के साथ आना है। यह ठीक बात है। और परमेश्वर ने एलिया की आत्मा को 5 बार प्रयोग करने की प्रतिज्ञा की है और 3 बार वो कर चुका है। अब यह महान भविष्यवक्ता कहाँ से आया हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि वह तिशबी था, परंतु वह कैसे आया। हम भविष्यवक्ताओं के विषय में थोड़ा जानते हैं, हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आते हैं। प्रायः जैसा कि मैं किसी को भी नहीं जानता जो कलीसिया से आया हो या उनके पीछे कोई वंशावली है। यह एक साधारण से भय मुक्त मनुष्य थे और बहुत सी बार अनपढ़ थे और उन्होंने स्वयं कुछ लेखन कार्य नहीं किए। यशाया और यिर्मयाह उनमें से थोड़ों ने कुछ लेखन कार्य किया, परंतु इस महान पुरुष एलिया ने कोई लिखित कार्य नहीं किया। उनमें से बहुतों ने नहीं लिखा, संभवतः वे लिख नहीं सकते थे, परंतु वे कठोर मनुष्य थे। उन प्राचीन भविष्यवक्ताओं के समान बाइबल में कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने राज्यों, राजाओं, लोगों, कलीसियाओं और हर चीज की उन्हें सही सिद्ध किया और परमेश्वर के वचन पर अटल खड़े रहे और परमेश्वर ने उन्हें सही सिद्ध किया। वे बड़े कठोर व्यक्तित्व थे और यह एलिया उनमें से सबसे अधिक मजबूत था। वह जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। वह जंगल में से निकल कर आया, वह जंगल में रहा। बाइबल बताती है उसकी वेशभूषा रोएदार थी और वह अपने चारों ओर बकरी की खाल ओढ़े रहता था और अपनी कमर में ऊँट की खाल को बांधे रहता था। बहुत ही उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह बहुत ही कठोर यानी मजबूत दिखने वाला व्यक्ति था यदि उसे देखें। लेकिन हम नहीं, वे सब मृत नहीं हुए, वे सारे सब नहीं मरे। नीसियन सभा के दिनों में आप में से बहुत से वे लोग जिन्होंने प्रारंभिक कलीसिया की नीसियन सभा को पढ़ा है, जब वे इनमें से एक संस्था बनाना चाहते थे और सारी दूसरी कलीसियाओं को तोड़ दिया, एक के अंदर आ गए। और जब उनकी नीसियन सभा हुई थी, एलीशा के समान एक कठोर मनुष्य जंगल में से निकल कर आया जो केवल शाकाहारी था, एक महान कठोर मनुष्य। परंतु विशिष्ट लोग, ऊंचे ऊंचे लोग कॉन्स्टेंटाइन के अधीन थे और आदि आदि उनकी आवाजें बंद कर दी, क्योंकि वे नबी होते हुए ये जान गए कि कलीसियाई दुल्हन के गेहूं बीज को भूमि में गिरना ही है। ठीक वैसे ही जैसे दूल्हे रूपी गेहूं बीज को भूमि में गिरना पड़ा था और वहाँ वो 1000 वर्षों के लिए पड़ा रहा। यही कारण है कि वे आज पुस्तकों में लिखते हैं, वह मौन परमेश्वर कहाँ है जो खड़े खड़े यह देख सका, उन छोटे बालकों को घात होते देखा और सिंहों के द्वारा वे महिलाएं टुकड़े टुकड़े कर दी गईं और वह आकाश में बैठा रहा और इस विषय में कुछ नहीं बोला। वे वचन को नहीं जानते, उस गेहूं के बीज को भूमि में गिरना ही है। कैसे एक धर्मी परमेश्वर खड़े खड़े अपने पुत्र को मरते हुए देखता रहा और उस पर थूका गया और आदि आदि। परंतु ये वचन के अनुसार था, यह होना था और इसी प्रकार से यह इस घड़ी में भी है। यह मनुष्य, यह एक महान पुरुष था। उसके पहले उसके पास एक पाप से भरी पीढ़ी थी। आहाब एक राजा था, उसके पहले उसका पिता एक दुष्ट था। सुलेमान के बाद से एक के बाद एक दुष्ट राजा हुए और यह मनुष्य आहाब, जिसने सामरिया में 22 वर्ष राज्य किया, उस सबसे बेकार था। वह एक वास्तविक आधुनिकता थी। निश्चय ही वह धर्म में विश्वास करता था और उसके पास हर वस्तु एक आधुनिक चलन में थी। उसके पास 400 इब्रानी भविष्यवक्ता थे। वे सब अच्छे शिक्षित और प्रशिक्षित प्राप्त थे। परमेश्वर ने उसके पास एक को भेजा और वह उसका विश्वास नहीं करेगा और वह एलिया था। परंतु एलिया यह तिशबी जंगल में रहने वाला मनुष्य था। वह कोमल मनुष्य नहीं था, वह कठोर मनुष्य था। और एक दिन जब आहाब ने इतने पाप कर दिए यहाँ तक कि परमेश्वर अधिक सहन न कर सका, वह जंगल में एलिया से बोला, जैसे कि मैंने अक्सर इसका उदाहरण दिया है, और वह सामरिया को जाने वाली सड़क पर आता है। हो सकता है उसके मुख के चारों ओर सफेद सफेद दाढ़ी हो, गंजा सिर सूर्य में चमक रहा हो, छोटी छोटी आंखें, पीछे उसके हाथ में एक छड़ी, उसके मुख पर मुस्कुराहट। सीधा इजराइल के राजा के पास गया और कहा, वो जब तक मैं न कहूँगा और उसकी एक बूंद भी न गिरेगी। परमेश्वर हमें इस प्रकार का मनुष्य दे। देखिए,
वह व्यक्ति जो ये जानते हों कि यह यहोवा यो कहता है के साथ क्या कर रहे हैं। अब हम ये पाते हैं कि इससे पहले उसने यह किया कि परमेश्वर ने उसे बुलाया था, परमेश्वर ने उससे बातें की, और इसलिए वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। वह उसके संदेश से डरता नहीं था कि यह घटित नहीं होगा। वह जानता था कि यह घटित होगा। वह जानता था कि यह प्रभु के वचन के अनुसार है, और वह जान गया कि वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उस समय के लिए। इसलिए चाहे राजा उसका सिर कटवा दे, जेल में डाल दे, वे जो चाहे करें, उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके पास यहोवा यो कहता है इसका प्राधिकार था। सीधे सीधे राजा के सामने क्या ही कठोर व्यक्ति, परंतु इससे पहले उसने यह किया, उसने इस बड़े अकाल की भविष्यवाणी कर दी। क्योंकि परमेश्वर पाप को बिना दंड के नहीं छोड़ेगा। दंड तो मिलना ही है। बिना दंड के कानून का क्या लाभ? यह क्या लाभ पहुंचाएगा? मान लीजिए लाल बत्ती को पार करना कानून के विरुद्ध है और उसका कोई जुर्माना न हो या उसका कोई दंड न हो, तो यह कानून न होगा। इसलिए पाप के लिए दंड है, और जब परमेश्वर कानून बनाता है और कानून तोड़ा जाता है तो इसके लिए दंड होना ही है। और इस राष्ट्र ने उसके सारे कानूनों का उल्लंघन कर दिया। उनके बड़े बड़े आराधनालय थे, उनके पास मंदिर थे, उनके पास बहुत सारे शिक्षित मनुष्य थे, उनके पास समस्त राष्ट्र में भविष्यवक्ता थे, उनके विद्यालय उनको मशीन के समान बना रहे थे, और उनके पास ढेर सारे भविष्यवक्ता थे और बहुत सारे याजक, बहुत सारे शास्त्री और बहुत सारा धर्म, परंतु वे परमेश्वर के वचन से परे थे। इसलिए परमेश्वर उनके विधान से अलग मनुष्य को बुलाता है और यहोवा यो कहता है के साथ भेजता है। और ध्यान दे कि वह अपनों की कैसे चिंता करता है। इससे पहले कि वह अपने भविष्यवक्ता को संदेश के साथ भेजे, उसने कहा, एलिया जा और राजा अहाब को ये सारी बातें बता दे। और अब जब तू यह करता है तो तुरंत अपने आप को उससे अलग कर ले, क्योंकि कल के समय के लिए मैंने तेरे लिए स्थान बनाया है। एलिया, यदि तू मेरा वचन प्रचार करे और जो मैंने तुझसे कहा है वही करे, तो मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अब आज रात्रि में एलिया की इस महान सेवकाई और एलिया के समय को, जिस समय में हम अब रह रहे हैं, मिलान करने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सिद्ध नमूना है। मैं राष्ट्रों के विषय में सोचता हूँ, यदि मैं हमारे पास पीछे देखने के लिए समय होता था, परंतु मैं अधिक समय प्रार्थना पंक्ति में देना चाहता हूँ। इसलिए हम पीछे जाकर देखें तो इजराइल ने फिलिस्तीन को उसी आधार पर लिया था जिस आधार पर हमने संयुक्त राज्य अमेरिका को लिया था। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आए और वहाँ के निवासियों को, जो कि रेड इंडियंस थे, वापस खदेड़ दिया और देश पर कब्जा कर लिया। और ऐसे ही इजराइल फिलिस्तीन देश में यहोशू परमेश्वर की अगुवाई में आया और वहाँ के रहने वालों को निकालकर देश को ले लिया। और उनके पहले राजा सामर्थी मनुष्य थे, दाऊद, सुलेमान और महान पुरुष। हमारे पहले वाले राष्ट्रपति महान पुरुष थे, वॉशिंगटन, लिंकन और आदि आदि। तब आखिरी वाले राष्ट्रपति और राजा समय के साथ बिगड़ते चले गए और अंत में वे अहाब में आकर समाप्त हो गए। हमारे दिनों का सही प्रतीक। और लोग इतने आधुनिक हो गए थे कि उन्होंने प्रभु के सच्चे वचन को सुनना नहीं चाहा। और आप इस प्रकार के आधुनिक लोगों की कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का सच्चा वास्तविक दास उनके सुनने में कैसा लगता होगा। क्यों? वह पागल था, वह अपनी समझ में नहीं था। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। वे बहुत ही अधिक धार्मिक थे, उनके पास ईमानदार व्यक्ति थे, उनके पास ईमानदार लोग थे, वे बहुत ही धार्मिक थे। इसलिए वो जानता था कि साधारण धर्म शिक्षा से कुछ और अधिक चाहिए, साधारण संदेश से कुछ और अधिक चाहिए, इन्हें वचन के प्रचार से कुछ और अधिक चाहिए कि उनके पत्थर के हृदयों को तोड़ दे। वह जान गया, उसने यहोवा यो कहता है को लिया कि लोगों पर न्याय को लाए। जब वह यहोवा यो कहता है के साथ गया तो वह जान गया, और यह यहोवा यो कहता है था, उसे ठुकराए। यह न्याय था। यह हम अपने दिनों में भी देखते हैं। हम यह किसी भी दिनों में देखते हैं तो वहाँ न्याय को छोड़ और कुछ नहीं बचता जब आप अनुग्रह की रेखा को लांघ जाते हैं। अब यह नमूना है जिसको मैं एलिया के साथ नमूना बनाने जा रहा हूँ। आज की कलीसिया के साथ, आज की कलीसिया न्याय के थोड़ा पहले उसे यह संदेश मिला।
एलिया जब उसकी स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक भोजन की चिंता की गई, वो इसका नमूना है, क्योंकि अब वर्षा नहीं होगी। 3.5 वर्ष तक परमेश्वर के वचन के अनुसार, या जब तक एलिया ने वर्षा को नहीं बुलाया, एलिया जिस समय भी तू कहे तब ही यह होगा। इसलिए वो राजा के पास गया और कहा, जब तक मैं न कहूँगा ओस भी न गिरेगी। यह एक बड़ा बोझ है कि नहीं? यह एक संदेश है। और अब हम आज यह आत्मिक अकाल के एक नमूने के साथ मिलाने जा रहे हैं। अब हम सब ये जानते हैं, हम इससे परिचित हैं कि आज देश में एक बड़ा आत्मिक अकाल है। आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि इसकी भविष्यवाणी नबी के द्वारा मसीह के दूसरे आगमन से थोड़ा सा पहले कर दी गई है कि यह होगा। कहा कि देश में अकाल होगा, और यह केवल रोटी का नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के वचन सुनने का होगा। और वह दिन अब है परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने का। अब यह स्वाभाविक अकाल आत्मिक का नमूना है। पाप और अविश्वास, झूठे शिक्षकों और आधुनिकता कलीसिया में उस स्थिति को ले आए हैं, आने वाले न्याय को। तब यह परमेश्वर के वचन से फिर गए हैं और उसके भविष्यवक्ता से कि वचन के आधुनिक धर्म ज्ञानी बन जाएं। आप यहाँ ध्यान दें, यह ठीक उसी समय था कि परमेश्वर किसी चीज को उठाता है, क्योंकि वह हमेशा ही वह तब तक कुछ नहीं करता जब तक वह लोगों पर प्रकट न कर दे, और वह हमेशा ही अपने दासों के द्वारा प्रकट करता है। अब परंतु इस समय के चलते उसका एक गुप्त स्थान था जिसे परमेश्वर ने उसके जाने के लिए अभिषिक्त किया था। प्रार्थना पंक्ति से पहले हम इसी बात को देखना चाहते हैं, इससे पहले कि हमारे पास हो। एलिया का गुप्त स्थान स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। अब कलीसिया ने इसे वह कभी नहीं दिया, राजा ने इसे कभी नहीं दिया, उसने स्वयं से वह स्थान नहीं लिया, परंतु परमेश्वर ने वह गुप्त स्थान एलिया को सारे अकाल के समय के लिए दिया था कि उसे खिलाया जा सके, जहां उसका प्रतिदिन का भोजन दिया जाता था। उसे आने वाले दिन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या होने जा रहा है, या परेशान हो कि आपूर्ति समाप्त न हो जाए। परमेश्वर ने कहा, मैंने कौओं को आज्ञा दी है और वे तुझे खिलाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। मसीह में हमारे गुप्त स्थान का एक नमूना। जब विश्व परिषद और वह सब जो आज चल रहा है, वह यह कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, परमेश्वर की महान सामर्थ कलीसियाओं में से ले ली गई है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। यह सत्य है, हम यह जानते हैं और भक्ति का भेष धरते हैं और उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जो आज प्रातः हमने लिया था। दाऊद ने किया, उस बैलगाड़ी को लेकर और वचन से अलग हट गया। जब वचन दिया गया और उन्हें दिया गया तो वे इसे नहीं चाहते थे, इसलिए वे इससे अलग हट गए। यही है जो लोगों ने एलिया के दिनों में किया, वचन से दूर हट गए। उन्होंने सोचा कि उनके पास वचन था, परंतु उनके पास नहीं था। इसलिए ध्यान दें कि इसमें उस समय में जब वह अविश्वासी को दंड देने जा रहा था, उसने विश्वासी के लिए एक मार्ग निकाला। हर बार उसने यही किया। उन दिनों में जब वह संसार को पानी के द्वारा नष्ट करने जा रहा था, तो उसने नूह के बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। उन दिनों में जब वह मिस्रियों को डुबाने जा रहा था, तो उसने अपने लोगों को सागर में से बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया। परमेश्वर कैसे अपना मार्ग बनाता है, और जहाँ कोई मार्ग नहीं होता, वो मार्ग है, वह वो मार्ग है। अब हम ये समझते हैं कि हम इतिहास के सबसे महान समयों में से एक का सामना कर रहे हैं। डरने की बात केवल वो चमकदार सिर वाला मिसाइल नहीं है जिससे हमें सच में डरना चाहिए। यह कलीसियाएं हैं जिनसे हमें डरना चाहिए। यह वो घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दे, परंतु परमेश्वर ने एलिया के बच निकलने के लिए मार्ग बना दिया, और उसने अपने विश्वास करने वाले बालकों के लिए मार्ग बना दिया कि बचकर निकल जाएं। वह कोप और वे आने वाली बातें, क्योंकि परमेश्वर न्याय के लिए उन लोगों के लिए न्याय नहीं हो सकता और उन्हें दंड दे और सदोम और अमोरा को डुबा दे और कफरनहूम को सागर के बीच में डुबो दे और उन पीढ़ियों को दोषी ठहराए और सदोम और अमोरा, और हमें वही कार्य करने दे और उसे जाने दे। हम भी न्याय के लिए वैसे ही निश्चित हैं जैसे वे न्याय के लिए निश्चित थे।
अब हम ध्यान देते हैं कि जब ये चीजें आती है, उस दिन के आधुनिक रंग ढंग, परमेश्वर ने उस दिन में एक मनुष्य को उठाया, या बल्कि एक मनुष्य को खड़ा किया कि उन शक्तियों का मुकाबला करे, और वे इसे नहीं सुनेंगे। उन्होंने सोचा कि वह पागल था, उसके सोचने की शक्ति समाप्त हो गई। वह केवल एक बूढ़ा, झक्की, मूर्ख, जंगल से आया है, जंगली झक्की प्रकार का है, परंतु फिर भी उसके पास प्रभु का वचन था। वचन का यह अर्थ नहीं है जो यह क्या कहता है। आज वे कहते हैं, ओह देखिए, बाइबल इतिहास की पुस्तक है। मैं समझता हूँ कि आपने यह देखा होगा कि अब वे यह दावा कर रहे हैं कि हवा ने सेब नहीं खाया था, उसने खाया, वह क्या था? मेरा मानना है यह खुबानी या आलू बुखारा था। अब वे कहते हैं यह खुबानी था। और फिर कि मूसा कभी भी बच्चों को लाल सागर के पार नहीं ले गया। यह समुद्र के दूसरे छोर पर सरकंडों या मोटी लंबी घास का एक बड़ा फैला हुआ समूह था, और वह सरकंडों के समुद्र में से होकर गया। तो फिर WATER पानी दोनों ओर से कैसे दीवार के समान खड़ा हो गया? तो क्या वे सूखी भूमि पर से होकर गए? ओह, ऐसी बेकार की बात। परंतु आप देखिए, इस प्रकार के दिन में परमेश्वर के क्रोध को लोगों पर लाते हैं। यह यही करता है। वे कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जैसे ये, यहाँ तक कि कलीसिया के लोग भी आश्चर्य कर्मों का विश्वास नहीं करते हैं। मैं तुम्हें $1000 दूंगा। उन्होंने कहा, मुझे एक आश्चर्य कर्म दिखाओ, मुझे एक आश्चर्य कर्म दिखाओ। ठीक है, वे इसे नहीं देख सकते। यदि उनके सामने 10,000 चीजें भी कर दी जाएं, क्यों? वे इसे कभी नहीं देख सकेंगे। आप कहते हैं यह असंभव है। ओ नहीं, यह नहीं है। एक बार एलिया दोतान में था, और सीरिया की सेना ने वहां आकर नगर को घेर लिया कि उसे पकड़ ले, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि उस राष्ट्र की सामर्थ वहां उस दर्शी में थी। क्यों? राजा, एक मनुष्य ने सीरिया के राजा को बताया, कहा, क्यों आप एलिया भविष्यवक्ता तिशबी को नहीं जानते? जो भी तू अपने गुप्त स्थान में बात करता है, वह उस इजराइल के राजा को बता देता है। कहा, जाकर उस व्यक्ति को पकड़ ले आओ, वह हमारे लिए विघ्न को डाल रहा है। और समस्त सीरियाई सेना ने दोतान को चारों ओर से घेर लिया। वे इसके चारों ओर थे। और गेहजी, वो भविष्यवक्ता का सेवक, जाग उठा और उसने कहा, ओ मेरे पिता, सेना यहाँ हमारे चारों ओर है, हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। उसने कहा, क्यों? जो हमारे साथ है वह उससे जो उनके साथ है बढ़कर है। समझे? और गेहजी ने चारों ओर देखा, कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं देखता। उसने कहा, प्रभु परमेश्वर उस लड़के की आंखों को खोल दे। और उसकी आंखें खुल गई, और सारी पहाड़ियां, स्वर्गदूतों और रथों को वहाँ चारों ओर उपस्थित देखा। अनदेखी ताकतें। एलिया सीधे सीधे वहाँ गया, और बाइबल ने कहा कि उसने उन्हें अंधा कर दिया। वह उनके पास चला गया। वे उसके लिए अंधे हो गए थे। बाहर जाकर और कहा, क्या तुम एलिया को ढूंढ रहे हो? उसने कहा, हाँ, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहा, आओ, तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ है। और उन्हें ठीक घात होने के स्थान में भेज दिया, सीधे वहाँ जहाँ सेना ने आकर और उन्हें घेर लिया। अब बाइबल ने कहा, उसने उन्हें अंधा कर दिया। यह तय हो गया। और आज लोग आत्मिक रूप से इतने अंधे हो गए हैं, यद्यपि प्रभु परमेश्वर ठीक उनके मध्य में आकर और कुछ भी करता है, और बातें जिनकी उसने प्रतिज्ञा की है, वे फिर भी इसे नहीं देख सकते हैं। वे आत्मिक रूप से अंधे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी महान सामर्थ को नहीं जानते। अब हम ध्यान देते हैं कि उन्होंने एलिया के दिनों में यह किया था, और वे आज भी यह कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया है। वे आज यह कहते हैं कि कोई आश्चर्य कर्म नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सब भावनाएं हैं। और उन्होंने एलिया के विषय में भी यही बात कही, क्योंकि जब वह उठा लिया गया और एलिशा ने उसका स्थान ले लिया, एक युवा मनुष्य युवा अवस्था में गंजा हो गया था। बालक उसके पीछे पीछे भागे और बोले, बूढ़े गंजे, तो क्यों नहीं एलिया के साथ चला गया? देखिए, उन्होंने आरंभ में इसका विश्वास तक नहीं किया। बहुत सी चीजों के किए जाने के पश्चात वे लोग और परमेश्वर ने रूपांतर कर इस महान व्यक्ति को आग के रथ के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया था, और लोगों ने फिर भी इसका विश्वास नहीं किया। और उनके छोटे बालक इस व्यक्ति के पीछे भागे और कहते हैं, बूढ़े गंजे, तो क्यों नहीं ऊपर चला गया? समझे? और तब भविष्यवक्ता ने बालकों को श्राप दिया, और मादा बालू ने उन 42 बच्चों को मार डाला। अब ध्यान दें, आज जैसा कि पहले उस समय था, वे वचन का अपना अनुवाद करते हैं। अब यदि वे यह करना चाहते हैं तो यह उन पर निर्भर करता है, परंतु वे हमें भी इसका विश्वास करवाना चाहते हैं। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर के इस वचन का कोई निजी अनुवाद नहीं है।
परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करता है। परमेश्वर अपने वचन की पुष्टि करता है और यही इसका अनुवाद है। जैसा कि मैंने बहुत सी बार कहा, उसने आरंभ में कहा कि उजाला हो जा, और वहाँ उजाला था। इसके लिए अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, यह घटित हुआ। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह हुई। उसने कहा वह अपनी आत्मा को उंडेलेगा, उसने उंडेला। और उसने कहा अंतिम दिनों में वह चीजें जो वह करेगा, और वह यह कर रहा है। इसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं मूर्ख मनुष्य क्या कहता है, यह परमेश्वर को जरा सा भी नहीं रोक सकता। जब यीशु इस धरती पर था तो उसे बहुत सारे अविश्वास का मुकाबला करना था, जो आज हमारे पास है, और हो सकता है अधिक, परंतु यह उसे नहीं रोक सका। वह करता ही चला गया, और वो अपने कर्तव्य को पूरा करता चला गया। और जो कुछ उसने किया, परमेश्वर ने उसकी पुष्टि की। उसने कहा मैं स्वयं से नहीं हूँ, मैं और पिता एक हैं। वह मुझ में वास करता है। यह मैं नहीं हूँ जो कार्य करता है, यह पिता है जो मुझ में रहता है। और यदि मैं अपने पिता के काम को ना करूं तो मेरा विश्वास ना करो। परंतु यदि मैं उन कामों को करता हूं और तब भी तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो कामों का विश्वास करो। समझे? दूसरे शब्दों में वे पवित्र शास्त्र में ढूंढो। उसने कहा क्योंकि जहां तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, उस पवित्र शास्त्र के जानने से, और पवित्र वचन स्वयं मेरी गवाही देते हैं। आमीन। क्या ही कथन है। वे हैं पवित्र वचन। वो आपको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, यीशु ने कहा। और ये पवित्र वचन है जो आपको बताते हैं कि हम जिस घड़ी में जी रहे हैं और जो चीजें तुमने होते हुए देखी, ये स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में है। मरे हुए को कौन जिला सकता है सिवाय परमेश्वर के? कोई भी उन चीजों को नहीं कर सकता सिवाय उसके जो वो अब कर रहा है, क्योंकि बाइबल ने कहा वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब हम लोगों के आधुनिक ढंग को देखते हैं। तब वे दिन बीत गए, आश्चर्यजनक कार्य जैसी कोई चीज नहीं है। लोग यह सब भावना पूर्वक होकर करते हैं। उस एलिया की सुनो, उस भविष्यवक्ता की जो उनके और उनके धर्म ज्ञानियों के विरुद्ध चिल्लाता है। ध्यान दें, वह ऐसे बोलता है जैसे कि वह स्वयं परमेश्वर हो। एलिया ऐसे बोलता है जैसे कि वह स्वयं परमेश्वर हो। जब तक मैं न कहूँगा आकाश से ओस तक ना गिरेगी। आमीन। जी हाँ श्रीमान। भविष्यवक्ता इतने लंबे समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। पुराने नियम के भविष्यवक्ता या किसी भी समय के, वे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे जब तक कि वे वचन नहीं बन जाते थे। उनके संदेश स्वयं में वचन है। और याद रखें, उसने कहा यहोवा यो कहता है। और जब ये व्यक्ति परमेश्वर से उन संदेशों को प्राप्त करते थे और वे इतने लिपट जाते थे कि उनके अपने विचार के विरुद्ध हो सकता था। वे इतने योग्य नहीं होते थे कि वे इसे ठीक से देख सकें, परंतु वे परमेश्वर का वचन बोल रहे थे। यहोवा यो कहता है, जब तक मैं न कहूँगा कोई वर्षा न होगी। ओह क्या ही कथन है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में था और इतना सिद्ध प्रमाणित हुआ था। और याद रखें, यह भी आमोस 3:7 को भी पूरा कर रहा था। प्रभु परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट न कर दे। कहा कि वहाँ पर कोई वर्षा न होगी। वह पहले वे उस पर हंसे। उन्होंने सोचा कि वह पागल था, वह कट्टरपंथी है। परंतु देखिए, उसके पास यहोवा यो कहता है था कि कोई वर्षा नहीं होनी थी। और परमेश्वर ने इससे पहले कि वह इसे करता, उसने अपने दास एलिया पर यह प्रकट कर दिया। और वह परमेश्वर का सिद्ध प्रमाणित भविष्यवक्ता था, इसलिए लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए था। परंतु बजाय इसके वे उस पर हंसे। कहा, ओह हमारे पास यहाँ बहुत वर्षा होती है, जलाशय भंडार भरे हुए हैं, नदियाँ ठीक से बह रही हैं। बाइबल बताती है कि वहाँ 3.5 वर्ष तक कोई ओस भी न गिरी। हर जगह सारे सोते और पानी सूख गए। यह वह मनुष्य नहीं था, यह परमेश्वर उस मनुष्य में से होकर बोल रहा था। यह वो मैं था। हम यह हमेशा से जानते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आता है, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त, यहोवा यो कहता है कि सत्य के साथ, तो संदेश और संदेशवाहक एक हो जाते हैं और एक से होते हैं, क्योंकि उसे वचन दर वचन यहोवा यो कहता है का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है। इसलिए वो और संदेश एक ही होते हैं। एक सांप्रदायिक कलीसिया का व्यक्ति सांप्रदायिक कलीसिया के संरक्षण में वो और कलीसिया एक होते हैं। एक धर्मशास्त्री
धर्म शिक्षण की अधीनता में जो सांप्रदायिक संस्था द्वारा बनाई जाती है, वो और उसका संदेश एक होते हैं। धर्म शिक्षा की कलीसिया एक धर्म शिक्षा शास्त्री, यह बिल्कुल सही है। तब जब एक मनुष्य यहोवा यो कहता है के साथ आता है, तो वो और संदेश एक होते हैं। और जब एलिया यहोवा यो कहता है के साथ आया, तो वो और उसका संदेश एक हो गए। जैसे कि यीशु जब वो आया, वो वचन था। संत यूहन्ना 1, इसलिए परमेश्वर का वचन और उस युग का संदेशवाहक हर समय एक ही चीज थे। यह ठीक बात है। यीशु वो वचन था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। यह वो वचन था जो कि भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि घटित होगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और इस बालक को जनेगी। पीछे आरंभ में परमेश्वर ने उन्हें बताया, कहा स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा और वह उसकी एड़ी को ढसेगा। ये सारी भविष्यवाणियां दी गई थी। दाऊद चिल्ला रहा था। इन सारे युगों में से होते हुए सारे भविष्यवक्ता उसके विषय में बोल रहे थे। वह वो प्रकट किया गया वचन था। हालेलुया। अब क्या आप देखते हैं कि मैं आपको क्या समझाने का यत्न कर रहा हूँ? इस प्रातः मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। क्या आप जीवित परमेश्वर के अधिकार को जीवित कलीसिया दुल्हन में नहीं देखते? बीमार चंगे होते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं, अपंग चलते हैं, अंधे देखते हैं। देखिए, सुसमाचार अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संदेश और संदेशवाहक एक ही हैं। वचन कलीसिया में है, व्यक्ति में है। परमेश्वर का वचन एलिया में था। जब वो वहाँ यहोवा यो कहता है के साथ चला गया और कहा कि वर्षा नहीं होगी, वो एलिया नहीं था, वो परमेश्वर एलिया में था। मैंने बहुत सी बार कहा, जैसे कि क्रिश्चियन साइंस की एक महिला ने मुझे एक बार इस विषय में बात करने के लिए बुलाया। मैंने बहुत सी बार बताया है। उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, आप यीशु पर बहुत अधिक शेखी मारते हैं। मैंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि केवल यही एक चीज है जिसका मुझे उत्तर देना है। और उसने कहा, आप उसे दिव्य बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, वो दिव्य था। कहा, ओह, वह एक भविष्यवक्ता था, वो एक भला मनुष्य था, परंतु वह दिव्य नहीं था। और मैंने कहा, तो ठीक है, मुझे एक पवित्र वचन दिखाइए जो कहता हो कि वह दिव्य नहीं था। वह बोली, संत यूहन्ना की पुस्तक कहती है कि वो रोया जब वो लाजरस की कब्र पर गया। ठीक है, मैंने कहा, निश्चय ही वो रोया। वह दोनों था, मनुष्य और दिव्य। वो एक मनुष्य था, रो रहा था, परंतु मरे हुए को जीवित करने के लिए उसे परमेश्वर होना था। यह ठीक बात है। मैंने कहा, वो एक भूखा मनुष्य था, परंतु जब उसने 5000 को खिलाया, वो परमेश्वर था, 2 रोटी और 5 मछलियों के साथ। यह ठीक बात है। नाव में वो एक मनुष्य था जो पीछे की ओर सो रहा था, परंतु उसमें वो परमेश्वर था जो पानी को शांत कर सकता था। क्यों? किस लिए? वो और उसका संदेश एक थे। उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं, मेरा पिता मुझ में रहता है। वो परमेश्वरत्व की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। मैं सोचता हूँ कि उस दिन ये इतना प्रहार करने वाला था जब मैं 7 कलीसिया के युगों को ला रहा था कि उससे आरंभ करूं। मैं यीशु को समझ न सका कि वो वहाँ खड़ा है अपने सिर पर उस श्वेत बाल के साथ, जो कि कहा उसके बाल उनके समान श्वेत थे। मैं समझ नहीं सका कि कैसे एक मनुष्य 33 वर्ष का है, बाल बर्फ के समान श्वेत होंगे। मैंने एक अच्छे धर्म ज्ञानी को बुलाया, पेंटिकॉस्टल धर्म ज्ञाता, एक अच्छा प्रिय मित्र। ठीक है, ये भाई जैक मूर था। वो तेज बुद्धिमान मनुष्य है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, यह यीशु महिमावंत था। उसके महिमा में होने के पश्चात वो ऐसा ही दिखा। नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं कर सका। नहीं, मैंने कहा, ठीक है भाई मूर, धन्यवाद। मैं वहाँ कमरे में गया और परमेश्वर से बातें करने लगा। मैंने अपने शब्दनुमा कर्मनिका में पीछे डैनियल तक लिया, जहाँ यह कहा गया, और प्राचीन के दिनों में आया, जिसके बाल ऊन के समान श्वेत थे। मैंने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि क्या कहना है और मेरे पास उत्तरदायित्व है। अब यह उससे पहले था, और याद रखिए, 7 मोहरे के खोलने से पहले था, लगभग 1 या उससे अधिक वर्ष पहले। मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, ये क्या था। और मैंने अपने सम्मुख खड़े खड़े देखा कि वहाँ एक मनुष्य खड़ा है जो न्यायी है, और उस पर सफेद बालों की विग है। प्राचीन समय का वो पुराना न्यायी ये सफेद बालों की विग पहना करते थे, वो दर्शाने के लिए कि वो एक सर्वोच्च अधिकारी है।
और तब जब मैंने यीशु को सफेद बालों की विग के साथ देखा, मैंने कहा केवल यही प्रमाणित सत्य है जो हम जानते हैं कि वो सर्वोच्च अधिकार है। परमेश्वर ने इसी बात की गवाही रूपांतर वाले पर्वत पर दी। कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, सर्वोच्च प्राधिकार। तब वहां पर पीछे 7 मोहरों के आरंभ में जब वे 7 स्वर्गदूत उस पिरामिड के आकार में नीचे आए, वहां खड़े हुए और मुझे यहाँ वापस आने के लिए कहा और उन 7 मोहरों पर बोलूं और वह मेरे साथ होगा। वो मुझे दिखाता था कि वे क्या बातें थी, खोई हुई बातें। मैंने हमेशा सोचा कि यह किताब के पीछे मोहर बंद है और यह कुछ तो ऐसा होगा जो किताब में नहीं लिखा है, लेकिन बाद में यह प्रकट हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुस्तक में लिखी गई है, यह कुछ ऐसा है जो पुस्तक में छिपा हुआ था, क्योंकि जो कोई भी इसमें से एक शब्द भी निकालेगा या इसमें एक शब्द भी जोड़ेगा, इसलिए यह एक भेद है जो इन 7 कलीसिया युग में इस पुस्तक में था। उनमें से प्रत्येक ने एक एक भेद उत्पन्न किया उस पानी के बपतिस्मे के विषय में और ये सारी दूसरी बातें जिसके विषय में लंबे समय से टटोलते रहे। तब जब वह ऊपर चला गया तो कैलिफोर्निया में वे बड़े बड़े आकाश का अध्ययन करने वाले, नीचे मैक्सिको में, टूसान में, हर कहीं इसका चित्र उतारा जा रहा था। यह रहस्यमयी दृश्य था। वहाँ भाई फ्रेड सॉथमैन थे जो यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, और मैं और भाई जीन नॉर्मन ठीक वहीं खड़े हुए थे जब वह ऊपर गया। उन्होंने उसका चित्र लिया। अब भी वे नहीं जानते कि यह क्या था। यहाँ कुछ समय पहले हर कोई कह रहा था, यहाँ देखिए, यह ऐसा दिखाई पड़ता है, और वे 7 स्वर्गदूतों के पंख कि वे कैसे वहाँ पर मुड़े हुए हैं। एक दिन सीधे हाथ की ओर घुमाकर देखा कि वहाँ यीशु मसीह ठीक जैसा हॉफमैन ने कभी चित्र को चित्रित किया था वहाँ पर था। यह वहाँ एक सफेद बालों की विग पहने खड़ा था, नीचे धरती की ओर देख रहा था। यह दर्शाता है कि वो सर्वोच्च प्राधिकार है। आकाश ने इसकी घोषणा की, बाइबल ने घोषणा की, संदेश ने इसकी घोषणा की, सब एक सा ही है। सर्वोच्च प्राधिकार, सफेद बालों की विग पहने हुए, आप उसकी काली दाढ़ी नीचे देख सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने चित्र देखा है। वहाँ हमारे पास है, उसे सीधे हाथ की ओर घुमाएं और इसे देखें। वहाँ पर वो है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यह सिद्ध रूप से था, मानो उसका चित्र उतारा गया हो। वे इसे गलत तरह के कोण से देख रहे थे। आपको इसे सही कोण से देखना होगा, और केवल प्रभु परमेश्वर इसे प्रकट कर सकता है जो कि सही कोण या दिशा है। अपने दाहिनी ओर घुमाएं और इसे देखें। वहाँ यह ठीक वैसा है जैसे इसका चित्र उतारा गया था। पहली बार जब मैंने कभी उसे देखा था, वो हॉफमैन के चित्रित सिर के समान था। मैंने यह पहले कभी नहीं देखा था। वर्षों बाद मैंने दिल्ली के रविवार आराधनालय में इसे देखा। तब से मेरा घर बिना इस चित्र के कभी नहीं रहा। तब यहाँ आकाश में यह कहा जा रहा था कि वही परमेश्वर जिसे मैंने दर्शन में देखा, वहाँ जब छोटा सा लड़का था, देखा जहाँ पर यह स्कूल का भवन खड़ा है, वो ऐसा ही दिखता था। और यहाँ आकाश में 33 वर्षों के बाद यह घोषणा करता है कि यह सत्य है। वो इसी प्रकार दिखाई पड़ता है, ना कि किसी के रहस्यवादी विचार की तरह, जैसा कि वेटिकन में है। उन्होंने वहाँ एक मसीह का चित्र बनाया है। दाढ़ी की एक छोटी सी सफेद गोलाई उसकी दाढ़ी के चारों ओर, जो कि लगभग आधा इंच लंबी है, इस प्रकार से उसके मुंह के ऊपर गोल घूमी हुई है, और उसे मसीह कहते हैं। जिससे मुझे उस यूनानी चित्रकार की याद आ गई जिसे मैंने प्राचीन आराधनालय में देखा था। दिखाया था कि आदम और हवा कैसे दिखाई पड़ते हैं। वे पशु या ऐसे कुछ दिखाई पड़ते हैं। यही है, किसी आत्मिक चीज को सांसारिक दिमाग कैसे समझ सकता है। मैं सोचता हूँ कि आदम सबसे सुंदर व्यक्ति जो कभी हुआ हो वो था, और हवा हर प्रकार से सिद्ध स्त्री थी। अब शारीरिक दिमाग अपने ही विचारों में समाया रहता है। तब परमेश्वर नीचे भेजकर चीजों को अपनी सामर्थ्य से खुलासा करता है, और बिल्कुल ठीक यही है जो यहाँ आहाब के दिनों में घटित हुआ था। अब हम पाते हैं कि एलिया कह सकता था, क्योंकि समय का संदेश और परमेश्वर का वचन या संदेश वाहक, वो संदेश और वचन बिल्कुल एक ही चीज थे। भविष्यवक्ता, वचन, संदेश, संदेश वाहक, संदेश और संदेश एक ही चीज थे। यीशु ने कहा, यदि जो मेरे विषय में लिखा गया है मैं ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो। यह अच्छा है। कोई भी मनुष्य
और उसका संदेश एक है। यही कारण है कि वे आज परमेश्वर के कामों को करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे परमेश्वर के संदेश को स्वीकार नहीं करते हैं। वे संदेश का विश्वास नहीं करते। परंतु वे जो परमेश्वर के समय का विश्वास करते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, यह बातें छिपा हुआ भोजन है। जरा सोचिए, परमेश्वर ने इसे ऐसा छिपा रखा है कि वे ठीक उसकी ओर देखते हैं और इसे नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे एलिया ने सीरिया की सेना को अंधा कर दिया था, उसी प्रकार से उस परमेश्वर ने अविश्वासी को बालक के सच्चे वास्तविक भोजन से, जो विश्वासी का है, अंधा कर दिया। उन्होंने नूह को क्या कहा? एक कट्टरपंथी एक नाव बना रहा था। उसकी आंखें परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा के लिए खुली हुई थी। वही बात जिसे वे कट्टरपंथी कह रहे थे, उसी ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। उसी चीज को देखिए, वो चीज जिस पर लोग हंस रहे थे, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बात जिसे लोग पागलपन कहते हैं, हम महान कहते हैं। जिसे संसार महान कहता है, परमेश्वर उसे मूर्खता कहता है, और जिसे संसार मूर्खता कहता है, परमेश्वर महान कहता है। यह बिल्कुल सही और गलत के बीच का अंतर है। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। याद रखें, वह परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने गुप्त स्थान में चला गया, परमेश्वर की पुकार और परमेश्वर के वचन के द्वारा। एलिया परमेश्वर की पहले से ठहराई हुई उसकी योजना के अनुसार अपने गुप्त स्थान में चला गया और अपने जीवन की दुहाई दी, और वचन के अनुसार यदि हम इस प्रकार से प्रवेश नहीं करते, तो मैं नहीं जानता हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। और ध्यान दें, इससे पहले अकाल आरंभ होता, एलिया अपने गुप्त स्थान में पहुंच गया ताकि जीवित रह सके। इससे पहले न्याय पृथ्वी पर आए, यह उसका नमूना है। कलीसिया को पहले ही बुला लिया गया है, दुल्हन चुनी जा चुकी है। इससे पहले कि न्याय आए, वह प्रतीक्षा कर रही है, पहले ही प्रतीक्षा कर रही है। परमेश्वर का भोजन खा रही है, परमेश्वर की आशीषों में आनंद ले रही है। कोई भी मनुष्य सही मनोस्थिति में यह जानता है कि हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं, हम ठीक न्याय की घड़ी में हैं। देखिए भाई बैंक्स और आप में से बहुत से व्यक्ति जो आज रात्रि यहाँ हैं, जो वहाँ उस प्रातः वहाँ पहाड़ पर थे, और मैं पहाड़ के विषय में अगले रविवार प्रातः बोलना चाहता हूँ। प्रभु ने चाहा तो एक महान प्रकाशन मिला है कुछ आगे, जिसे मैं आज रात्रि बिना बताए नहीं रह सकता, परंतु मेरे पास है। देखा, और यह सारे समय निरंतर एक के बाद दूसरी चीज घटित हो रही है। समझे, यह घटित होने से कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि यह यहोवा यो कहता है था। आप में से हर एक ने टेप पर हजारों बार मुझे खड़े होकर यह कहते हुए सुना, यहोवा यो कहता है, ऐसा ऐसा होगा। और यहाँ तक कि अखबारों और पत्रिकाओं को भी इसे सत्य घोषित करना पड़ा है कि यह ऐसे ही है। वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु उन्होंने इसे देखा। वे नहीं जानते कि यह क्या है, परंतु उन्होंने देखा कि इसने वचन को बिल्कुल सच्चा ठहराया। हम यहाँ नदी पर खड़े हुए थे कि प्रभु का दूत उस दिन नीचे उतर आया। 33 वर्ष या 1933 था, नीचे उतर आया और उन बातों को बोला जो उसने की, चला गया। और बहुत सारे लोग वहाँ किनारे पर खड़े थे। कहा, बिल्ली, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, यह मेरे लिए नहीं था, यह आपके लिए था। मैं विश्वास करता हूँ कि आप नहीं समझे, और बस निकल कर चला गया। तब पास्टर ने मुझसे कहा, उसने कहा, तुम्हारा मतलब तुम 7वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ तुम सारे संसार में जाकर अधिपति और बड़े बड़े लोगों और राजाओं और आदि आदि के लिए प्रार्थना करोगे? और ओह, कहा, भूल जाओ इसे, मैं इसे नहीं भूल सकता। इसने मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। अब यहाँ 33 वर्षों के बाद हर बात जो उसने कही घटित हुई, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसा उसने कहा था कि होगा। वह परमेश्वर है और असफल नहीं हो सकता। वो हमेशा ही अपने वचन को पूरा करता है। वो इसका कभी भी संदेह न करें। अब ध्यान दें, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार गया, पहले से ठहराई हुई, परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ और परमेश्वर के वचन के द्वारा बुलाया हुआ, और अकाल के होने से पहले अंदर चला गया। अब हम जानते हैं कि न्याय होने के लिए तैयार है। उस दिन पहाड़ पर खड़े हुए भाई बैक्सवुड आज यहाँ खड़े हैं। वह पहाड़ पर चढ़ रहे थे। हो सकता है कि मैं फिर से इसका उल्लेख करूं, इसलिए ताकि इस प्रार्थना पंक्ति के लिए विश्वास को बनाऊं जो अब होने वाली है। अगले 10-15 मिनटों में
मैं भाई बैक्स के आगे आगे चल रहा था। मैं सोचता हूँ कि उसने बहन रूबी को जब वह बीमार थी पीछे छोड़ दिया था और वह मेरे पीछे आ गए। मैंने ध्यान दिया कि उनका चेहरा लाल था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने सोचा हो सकता है पहाड़ पर चढ़ना इनके लिए कठिन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीमे हो गया। ठीक उन रेगिस्तानों में, ठीक उस प्रकार के पहाड़ों में जहाँ पर प्रभु के स्वर्गदूत प्रकट हुए, तब हम ठीक उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ वे कुछ महीनों पहले प्रकट हुए थे। और जैसे ही मैं पहाड़ पर चढ़ा, परमेश्वर का आत्मा जब मैंने घूमकर पहाड़ की चोटी पर देखा, उसने कहा उस पत्थर को उठाकर और उससे कहो, यहोवा यो कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो अगले कुछ घंटों में। और मैंने बस पत्थर उठाया और कहा, भाई बैक्स, मैं नहीं जानता क्यों इसे हवा में फेंका और मैंने कहा, यहोवा यो कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। उसने कहा, इसका अर्थ रूबी है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं सोचता कि इसका आपसे बैंक्स या रूबी से कोई लेना देना है। मैंने ऐसे सोचा कि यह ऐसे ही यहोवा यो कहता है कुछ घटित होने वाला है। और अगली प्रातः जब हम वहाँ खड़े हुए थे, बहुत से व्यक्ति, मैं नहीं जानता कि अब यहाँ कितने बैठे हुए हैं, वहाँ 12 या 14, हम में से 15 वहाँ बैठे हुए थे। अचानक से एक सेवक चलता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, भाई ब्रैनम, उसने कहा, मेरा नाम अमुक और अमुक है। कहा, मैं कैलिफोर्निया की सभाओं का एक वित्तीय या आर्थिक सहायक हूँ। मैंने कहा, श्रीमान, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हूँ। डगलस मैकहॉग। उसने कहा, मैं हूँ। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। उसके साथ हाथ मिलाया। उसने कहा, अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहा, रॉय रॉबर्टसन यहाँ ट्रस्टी हैं, बाई वुड्स, टेरी और बिली और ओह बाई मैक एनली और मैं नहीं जानता और सब कितने वहाँ खड़े थे। और उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या प्रभु ने कभी आपको इस प्रकार का दर्शन दिया? मैंने कहा, हाँ भाई, परंतु मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक प्रकार से इससे अलग रहूं और विश्राम करूं। और मैंने इस प्रकार से चारों ओर देखा और मैंने देखा कि एक मोटा सा डॉक्टर उसकी ओर देख रहा है। कहा, आदरणीय मैकहॉग, आपकी आँख की ये एलर्जी जल्द ही आपकी आँख को बाहर निकाल देगी। मैं 2 वर्षों से आपका उपचार कर रहा हूँ और इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं उसकी ओर घूमा। मैंने कहा, जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि आपके डॉक्टर ने उस दिन आपसे कह दिया है जो एलर्जी आपकी आँख में है। यह दिन के बीच की बात है, लगभग 11 बजे, और वह धूप का चश्मा लगाए हुए था। मैंने कहा, आपने ये चश्मा सूरज के कारण नहीं पहना हुआ है, यह आपकी आँख के कारण है। उसने आपको बताया है कि आप उस आँख को खोने जा रहे हैं। और वो रोने लगा। बोला, ये ठीक बात है। मैं चलने के लिए फिर से घूमा। मेरे हाथ में फावड़ा था और मैंने देखा, मैंने उसे वहाँ खड़े हुए अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने कहा, परंतु यहोवा यो कहता है कि तुम अपनी उस आँख को नहीं खोओगे। मैं इस पिछले शरद ऋतु में उसके साथ शिकार खेल रहा था। वह मुझसे अच्छा देख सकता है और भीड़ में किसी से भी वह कभी नहीं। और मैंने देखा कि एक बूढ़ी महिला ने अपना लंबा मोजा नीचे खिसकाया और एक ओर से अपना स्कर्ट उठाया। उसने कहा, पुत्र, यदि तुम भाई ब्रैनम से मिलो तो उनसे मेरे पैरों के लिए प्रार्थना करने को कहना। और मैंने वहाँ नीचे देखा और छोटा जो फोड़े के समान दिखाई पड़ रहा था, उसके पैर पर चारों ओर लटक रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी माँ सफेद बालों वाली महिला है। मेरे पुत्र, तुम देखो, तुम्हारे निकलने से पहले उसने तुमसे कहा, यदि तुम मुझे मिलो तो मुझसे उसके पाँव के लिए प्रार्थना करने के लिए कहना। उससे छोटे छोटे ट्यूमर हैं, जैसे उसके पैरों पर लटक रहे थे। वो बेहोश होने पर था। कहा, यह सत्य है। मैंने कहा, उसको बताना, चिंता न करे, यह ठीक हो जाएगा। मैंने चलना आरंभ किया। तब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। कहा, यहाँ से जल्दी से हट जाओ। रॉय रॉबर्टसन वहाँ खड़े हुए थे, यह जानते हुए कि वे युद्ध के अनुभवी हैं। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। मैंने कहा, भाई रॉय, जितनी जल्दी हो सकता है छुप जाओ। बोले, क्या बात है? मैंने कहा, यहाँ से हटो, छिप जाओ। और मैंने चलना आरंभ किया। अपना फावड़ा नीचे रख दिया, घूमकर अपनी टोपी उतार ली और यहाँ वो आ गया। परमेश्वर की महिमा चक्रवात में आ रही थी, जिसने पहाड़ के किनारों को इस प्रकार से तोड़ दिया और धमाका हुआ और उस स्थान को इस प्रकार हिला दिया। झाड़ियों की चोटियां कट गई। मेरे सिर से लगभग 3 या 4, मेरे सिर से 5 फीट ऊपर एक कीप के समान ऊपर चला गया और उसमें फिर धमाका हुआ। और यहाँ यह 3 बार आता है। तब जब यह तीसरी बार उठा, भाई बैक्स आए और बोले, आप इसी के विषय में बात कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ। कहा, ये क्या था? मैंने कहा, परमेश्वर चक्रवात में प्रकट होता है। मैं नहीं जानता था
कि मुझे लोगों को बताना है या नहीं, वो क्या चाहता था। तब मैं गया और थोड़ी सी प्रार्थना की। तब उसने मुझे बताया कि मैं उनको बता सकता हूँ। मैंने कहा, यह पश्चिमी तट पर न्याय है, आज उसे देखें। देखिए उसके कुछ घंटों बाद क्या हुआ, अलास्का डूब गया और अब सब कुछ नीचे जा रहा है। हम न्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अनुग्रह ठुकराया जा चुका है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास छिपा हुआ भोजन, आत्मिक भोजन है कि हम उसकी भलाई और यीशु मसीह के प्रकाशन के अनुग्रह पर इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अपने लोगों के बीच में स्वयं को प्रमाणित कर रहा है। आमीन। वे अंदर चले गए। एलिया अकाल के आने से पहले अंदर चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि न्याय होने से पहले वो यहाँ पर है। अब यह वो समय है कि बाहर निकलें और अंदर चले जाएं। उन संस्थाओं से बाहर निकलें और मसीह में चले जाएं। बाहर निकलकर भीतर प्रवेश करने का समय है उन सारे सच्चे विश्वासियों के लिए। तब उसे बुलाया गया था और वो अंदर रुका रहा। याद रखें, उसने उस सोते को नहीं छोड़ा जब तक उसे परमेश्वर ने नहीं बुलाया। और जब अकाल समाप्त होने पर था, उसने उसे वहाँ उस विधवा के घर पर बुलाया। ध्यान दें, उसने इस विधवा को पुकारा और इस विधवा ने स्वयं को अविश्वासियों से अलग रखा था अकाल के समय पशु की छाप लेने से। इसलिए उसने उसे बुलाया, एलिया को बुलाया कि इस विधवा को जीवित रखे। उनके पास एक छोटी सी रोटी थी, एक छोटी सी चीज पर वो निर्भर कर रही थी। और एलिया ने कहा, उसे पहले मुझे दो, क्योंकि यहोवा यो कहता है, ना तो तेरा बर्तन खाली होगा, ना ही कुप्पी सूखेगी उस दिन तक, जब तक कि प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर वर्षा न भेजे। पहले परमेश्वर को उसके वचन को रखते हुए ध्यान दें, वहाँ उस बर्तन में आटा था। हर बार जब वो वहाँ भोजन के बाद जाती तो वहाँ बर्तन में आटा होता, उस कुप्पी में तेल था। हर बार वह इसके लिए जाती थी। क्यों? आटा मसीह को अन्न बलि में दर्शाता है। हर पाठ को उन्हें पीसने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। उसका हर बार का गूंदा हुआ आटा एक सा था, जो ये दर्शाता है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो वचन था, जीवन की रोटी, जो संदेश के बाद आती है कि वचन को प्रमाणित करे। मित्रों, आज भी ऐसा ही है, ऐसा ही आज है। जीवन की रोटी जो बालक खाते हैं, परमेश्वर के संदेश के बाद आती है, ताकि वे अकाल के समय जीवित रहें। क्या हो यदि वो आज हमारी उपस्थिति में खड़ा हो? क्या हो यदि वो इस समय हमारी उपस्थिति में खड़ा हो? तो वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करेगा जो उसने उन दिनों में किए थे, जब वो इस धरती पर देह में था। दुल्हन अपने पति का भाग होती है, वैसे ही कलीसिया मसीह की भाग है। जिन कामों को मैं करता हूँ, तुम भी करोगे। और यह वचन है जिसने यह किया है, उसने हमें बताया है, वह चीजें उसने की है तो उनको हम भी करेंगे। अब हम यहाँ फिर से देखते हैं, यदि वचन हम में है और हमारे पास आया है, जैसा कि एलिया ने उस दिन में किया था, तो यह वही काम को करेगा जो उसने किया। वह परमेश्वर की भेद भरी बातों पर खाएगा, निर्भर करेगा, जो कि संसार से छिपी हुई है। ओह, यह फिर से संदेश और संदेश वाहक को एक बना देता है। आत्मिक भोजन तैयार है और यह अब अपने समय में है। और यदि आप चाहें तो आप में से प्रत्येक इस भोजन को खा सकता है, यदि आप इसे चाहते हैं। यदि आप इस समय के सारे अविश्वासों से बचना चाहते हैं, यदि आप मसीह में आने के लिए तैयार हैं, तो उसकी प्रतिज्ञा में आ जाएं और उसकी उस प्रतिज्ञा को याद रखें। मलाकी 4 में, लूका 17:30, संत यूहन्ना 14:12 में भी हैं, और कितने ही और पवित्र लेख हैं बताने के लिए। योएल 2:38, और वह सब जो वो करेगा, या 2:28, बल्कि वह जो इन अंतिम दिनों में करेगा। और कैसे भविष्यवक्ता ने कहा कि अंत के दिनों में उजाला होगा। यह कैसे कार्य करेगा, ये क्या करेगा? सारे पवित्र वचन अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं, और यह मसीह है। यदि आप अब इसमें छिप सकते हैं उस गुप्त स्थान में, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई को खा सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आप रोगी हैं तो वहाँ चंगाई है। आपको याद है जब बाद में एलीशा को बुलाया गया था, उसके पश्चात जब उसने अन्न बलि चढ़ाई थी, मसीह और विधवा के घर को उससे जीवित रखा। ध्यान दें, बाद में जब उसने आकाश में से
आग नीचे बुलाई और आदि आदि, और स्वयं को परमेश्वर की ओर से भेजे जाने को प्रमाणित किया। भविष्यवक्ता की आत्मा, ध्यान दें, जंगल में जब वो वहाँ पर भाव के वृक्ष तले लेटा हुआ था, एक दूत उसी प्रकार के भोजन के साथ नीचे आया और कुछ रोटियां बनाकर और उसे खिलाया, और थोड़ी देर बाद वह फिर से सो गया और उसे उठाया और उसके लिए फिर से कुछ और भोजन की रोटियां बनाई, और वो उन रोटियों की ताकत से 40 दिन तक चलता रहा। परमेश्वर की महिमा हो, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। ओह, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। आत्मिक भोजन अपने समय में। यह वो भोजन नहीं है कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए। क्या यीशु ने यही बात सुरुफिनी स्त्री से नहीं कही थी? वो केवल अपनों के पास भेजा गया था। यह ठीक बात है, और वे ही जिनके पास वो आया, वो अन्य जातियों के पास कभी नहीं गया। और अब आज वह अन्य जातियों से उनके समय में भेंट कर रहा है। और यह वो नहीं, आप कहते हैं कि ये संदेश इन बड़े बड़े स्थानों में, इन बड़े बड़े धर्म युद्धों में, जैसे नामधारी कलीसियाओं में क्यों नहीं जाता, जैसे संप्रदायों के बीच? यह उनका भोजन नहीं है, यह कहलाने वाली कलीसियाओं का भोजन नहीं है, यह दुल्हन का भोजन है। यह आत्मिक भोजन समय पर है। यह उनका पेट खराब कर देगा। यह उनके लिए बहुत भारी है। समझे, समझे, आप इसे नहीं कर सकते, परंतु बालकों के लिए यह रोटी है, यह जीवन है। यह यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। हमें बहुत देर होने जा रही है। यदि हम अब भी प्रार्थना पंक्ति का आरंभ न करें, आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, ऋतु का भोजन, आत्मिक भोजन, कुछ ऐसा जिसके लिए संसार कुछ नहीं जानता। हमने कैसे उस रात्रि प्रभु को कहते सुना, या उस दिन वहाँ सामरिया में, उसी स्थान पर जहाँ एलीशा चला गया और कहा, क्यों जब तक मैं न कहूँ ओस की एक बूंद भी न गिरेगी। यहाँ यीशु खड़ा हुआ अपने चेलों को बता रहा था। कहा, गुरु तू क्यों नहीं खाता? उसने कहा, मेरे पास वो भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते। सत्य में प्रभु, उसका भोजन परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए था, कि परमेश्वर के कार्यों को उसके समय में प्रकट करे। वो वहाँ था कि देखे यह हो चुका था। मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक मेरा पिता पहले मुझे दिखा न दे। जो पिता मुझे दिखाता है वो मैं करता हूँ। और पिता ऐसा ही आज है। वो कलीसिया, सच्चा विश्वासी, विश्वासियों की देह भोजन पर पहुंच गई है। आत्मिक भोजन जिसके विषय में जो नाम के कहलाते हैं कुछ नहीं जानते हैं। पिता, संसार इस भोजन के विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके पुत्र की दुल्हन इससे प्रेम करती है। जब डॉक्टर असफल हो जाते हैं, हमारे पास चंगाई के लिए पहुंच होती है। हमारी पहुंच इस तक है। यह परमेश्वर का एक भोजन है, भोजनों में से एक है, जिसे उसने अपनी कलीसिया को दिया है। और अंत के दिनों में उसने अपने विश्वास करने वाले बालकों से प्रतिज्ञा की है। और पिता, हमारी सहायता करें कि विश्वासी बालक बने, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। प्रिय परमेश्वर, इसे ग्रहण करे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि बिली ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ प्रार्थना पत्र बांटे हैं। यदि उस प्रार्थना पत्र के ऊपर का अक्षर कोई मुझे बताए, बस मैं इतना चाहता हूँ, तो ठीक है, हम सी के एक को लेंगे। आरंभ करें। जब तक कि हम अपनी पंक्ति को आरंभ न करें, देखिए अब ये हर कहीं से हो सकता है। अब यदि हर कोई, ठीक है, देखिए मैं इसे करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम पुकारने वाली पंक्ति को लें। आप शांत बैठे रहें, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आप बल्कि या मंच पर आना चाहते हैं, या आपके पास एक बुलाने वाली पंक्ति है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी भी तरह से। मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर निर्भर कर रहा हूँ। मैं इस पर निर्भर हूँ कि वो इस वचन की रक्षा करे जो मैंने प्रचार किया है। भाई जॉर्ज राइट, मैं इसका विश्वास करता हूँ। बचपन से, जब से मैं आपके घर पर आ रहा हूँ, बहुत वर्षों पहले उस पेड़ में पुराने चक्रवात को जो था उसे सुना। मैं अब भी उसी संदेश का विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह वही है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि पीछे से वे प्रार्थना पंक्ति के लिए हट रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र सी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले आएं और ठीक यहाँ खड़े हो जाएं। यदि आप खड़े नहीं हो सकते, यदि आप अपने हाथों को उठाएंगे तो कोई आकर आपको ले लेगा। यह क्या है? जी हाँ, प्रार्थना कार्ड सी 1, 2, 3, 4, 5। और अब ध्यान दें
आप जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, अब बहुत लंबे समय से मेरे पास ऐसी प्रार्थना पंक्ति नहीं हुई। कित्तों को मेरा कार्य अधिकार याद है जब हमने यहाँ आराधनालय बनाया था। कहा एक सुसमाचारक फैलाने का कार्य करो। क्या नहीं कहा कि मैं एक सुसमाचारक फैलाने वाला था? कहा एक सुसमाचारक फैलाने का कार्य करो। देखो, क्योंकि समय आएगा जब इसे बदला जाएगा। वो समय आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप 2 या 3 अलग अलग सेवकाइयों को एक साथ नहीं मिला सकते। एक ही समय में पास्टर और सुसमाचार फैलाने वाला, आप एक ही समय में भविष्यवक्ता और हो सकता है पास्टर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास भिन्न भिन्न कार्य हैं, भिन्न भिन्न सेवकाई है। परंतु मुझे अपने संदेश में क्या करना चाहिए जो प्रभु ने मुझे बताया। परंतु तब उसने कहा, सुसमाचारक फैलाने का कार्य कर, अपनी सेवकाई को सिद्ध कर, क्योंकि समय आएगा जब वे खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या वो अभी नहीं आया है? प्रत्येक संप्रदाय ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। वे खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपनी अभिलाषाओं के कारण वे अपने लिए स्वयं उपदेशक चुन लेंगे और वे कथा कहानियों में अपने मन को लगाएंगे। यर्नेस और जम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया और वे अपने लाभ के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे, परंतु उनकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। समझे? ठीक है, नकल करना। आप देखिए कैसे यम्ब्रेस ने, और स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि ठीक वहाँ कोने के पत्थर में, उस आराधनालय के पत्थर में 1933 में रखा है, एक बाइबल के एक पन्ने पर लिखा हुआ वो रखा हुआ है। देखिए उन्होंने ये कैसे किया है। देखिए क्या घटित हुआ है। ठीक वैसे ही नकल। कहा उन्हें रहने दो, उनकी मूर्खता भी वैसे ही प्रकट हो जाएगी जैसे यर्नेस और यम्ब्रेस की हो गई थी। यहाँ अब हम उस दिन में हैं जब हम कोने का पत्थर रख रहे थे। मैंने कलीसिया को देखा, लोग देवड़ियों पर खड़े थे और हर कहीं, और आराधनालय की दीवार से लगे चारों ओर खड़े थे। आप वहीं पर हैं। उन्होंने कहा, जब यह बनकर खड़ा हुआ, इस नगर के लोगों ने यहाँ कहा, 6 महीने के अंदर हमारे पास सिर्फ $1.80 थे। एक टैबरनेकल आराधनालय बनाने के लिए बहुत से गैराज चलाने वाले लोग पहले ही सोच चुके थे कि यह उनकी गैराज बनने वाली है, लेकिन वो आज भी परमेश्वर की भेड़ों के लिए एक भेड़ों का बाड़ा है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 सी 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मुझ प्रभु ने इसे लगाया है। मैं ही इसे दिन और रात सींचूंगा। ऐसा न हो कि इसे मेरे हाथ से कोई ले ले। आलोचना को देखिए, इसके पक्ष में कोई संप्रदाय नहीं है। आसपास यहाँ कोई भी कलीसिया इस प्रकार की नहीं है। राष्ट्र में कोई पेंटिकॉस्ट नहीं। इसे बचाए रखने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई पानी के बपतिस्मे के विरुद्ध है। हर कोई सारी बातों के विरुद्ध में है। यहाँ तक कि मेरा अपना परिवार, मेरे अपने पिता ने मुझे अपने द्वार से भगा दिया। मेरे कपड़े कागज के थैले में थे और रहने के लिए न्यू एल्बनी चला गया। ठीक है, परंतु बहुत से खतरों, कठिन परिश्रमों और फंदों में से होते हुए मैं पहले ही निकल चुका हूँ। यह अनुग्रह है जो मुझे इतनी दूर तक लेकर आया है। मैं 56 वर्ष का हूँ और जल्द ही मुझे नदी के पार जाना है। अनुग्रह मुझे वहाँ ले जाएगा। जब मैं वहाँ 10,000 वर्षों के लिए सूर्य की तरह चमकता हुआ उज्जवल, तब हमारे पास परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए कम दिन ना होंगे, तब जब हमने पहले आरंभ किया था। ओह, मैं यीशु को कितना प्रेम करता हूँ। वो मेरे लिए समस्त संसार है। ओह ठीक है, मैंने कितने किए, मैंने कहाँ छोड़ा था? 10। क्या हम कुछ और ले सकते हैं? ठीक है, वो क्या था? 10, 15। ठीक है, सी 10 से 15। आप जहाँ कहीं भी हो, यदि आप खड़े हो सकते हैं और यहाँ आए। क्या कहा? ठीक है, तो सी 15 से 20, इसे सी 15 से 20 कर दें। ये 10 और लोग हो जाएंगे। हम देखते हैं, आप देखिए पंक्ति कहाँ पर खड़ी है। हम उनमें भीड़ न लगने दें और हम, ठीक है, अब मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें। हम अधिक देर न लगाएंगे, परंतु अब, ओह क्या ही घड़ी है, क्या ही समय है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन प्रभु से प्रेम करे। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब अंतर्निहित शक्ति के इस मिनट को अनुभव करने के लिए उस बिंदु पर पहुँचें। आइए हम इसका यत्न करें। केवल अपना ध्यान मेरी ओर रखें। हम यहाँ क्या करने का यत्न कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को
परखने के लिए स्थान पर रख रहे हैं। एलिया ने भी यही किया। जब वो ये जान गया कि वो परमेश्वर की ओर से ये करने के लिए भेजा गया है, तो वो पहाड़ पर चला गया। उसने कहा, अब हम सिद्ध करें कि परमेश्वर कौन है। जो परमेश्वर आग से उत्तर दे वही परमेश्वर हो। और मूर्ति पूजक काटते हैं। ओह, कहते हैं, अच्छा, निश्चय ही नहीं। वे मूर्ति पूजक जानते हैं कि आग नहीं गिरेगी, इसलिए वे चिल्लाते हैं और करते ही जाते हैं। परंतु एलिया जानता था कि आग गिरेगी, क्योंकि उसे प्रभु से दर्शन मिला था। आप कहते हैं उसे दर्शन मिला था? जी हाँ श्रीमान। जब उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया तो उसने कहा, प्रभु, मैंने ये सब आपके आदेश पर किया है। और फिर आग गिरनी शुरू हो गई। जब परमेश्वर के वचन को शब्द दर शब्द रखा जाता है तो बाकी का ध्यान रखना परमेश्वर का काम है। वो बस आपसे इसे वहाँ रखने के लिए कहता है और सुनिश्चित करें कि आपको इसे वहाँ रखने के लिए बुलाया गया है। देखा? और यदि आप रखते हैं तो वो बाकी का ध्यान रखेगा। अब यहाँ लोग इस पंक्ति में से होकर आएंगे जिसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अब ठीक है, आप अब दीवार के किनारे किनारे हो जाएं। ठीक है कि पंक्ति को आरंभ किया जाए। अब पहले कम से कम कहीं तो यहाँ पर इस भवन में कुछ लोग, यहाँ पर कितने लोग बीमार हैं और उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है? अपने हाथ खड़े करें। देखिए, लगभग सब तरफ। अब आप जानते हैं, यदि हमारा प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो करेगा, यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, वह प्रार्थना पंक्ति को चलाता है। लोग उसके पास लंबी लंबी पंक्तियों में भीड़ में आते हैं। वह उनको छूता था, उन्हें आशीष देता था। तब वह एक बार रुका और बोला, मुझे किसने छुआ? चारों ओर देखकर उसने उस महिला को बताया कि उसने उसे किस लिए छुआ और कहा, उसका लहू बहना बंद हो गया। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। क्या हो यदि वह घूमकर कहती, प्रभु, मैं नहीं जानती, मुझे यह बहुत दिनों से था, यह नहीं होगा, नहीं, यह नहीं होगा, नहीं। क्या होता यदि उसने सुरूफिनी स्त्री को बताया होता, क्योंकि यह शब्द जो तूने कहा कि तेरी पुत्री, शैतान उसमें से निकल गया। यदि वो कहती, अच्छा, अब प्रभु, मैं चाहती थी कि तू इस प्रकार से करे, वो शैतान अब भी लड़की में होता। परंतु उसने अपनी लड़की को उसी दशा में पाने की आशा की जिस प्रकार से उसने कहा था कि वो उसे पाएगी। अब उसने हमें बताया, यदि तू विश्वास कर सके, यदि तू इस पहाड़ से कह सकता है कि हट जा और अपने हृदय में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो तूने कहा है घटित होगा, तो तू इसे पा सकता है। जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर कि तूने पा लिया तो तुझे दे दिया जाएगा। क्या ही प्रतिज्ञा है। अब वो व्यक्ति जो सामाजिक सुसमाचार प्रचार करता है, इसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो दरवाजे तक जाएगा, अंदर देखेगा या वहाँ खड़ा रहेगा और कहता है, अच्छा, बस पवित्र शोर मचाने वालों का एक और झुंड, और चला जाता है। समझे? परंतु वह यह नहीं जानता कि यह गुप्त मन्ना है। वो नहीं जानता कि यह वह गुप्त बात है जो कि उससे छिपी हुई है। वो यह नहीं जानता। यह दयनीय है। एक मस्तिष्क जो नंगा, बेचारा, अंधा, और यह नहीं जानता। समझे? यह एक बुरी बात है। ओह परमेश्वर, मैं मर जाऊं, परंतु मुझे कभी ऐसा ना होने देना। ऐसा करने से मैं मरना अच्छा समझूंगा। जी हाँ श्रीमान, और मैं सोचता हूँ हम में से हर एक यही चाहेगा, क्या नहीं चाहेगा? परंतु अब परमेश्वर ने अंतिम दिनों में हमसे इसकी प्रतिज्ञा की है। मलाकी 4 में कहा कि यीशु मसीह नीचे आएगा और मानव देह का रूप धरेगा, जैसे उसने सदोम में किया। यह ठीक बात है। और कहा कि संसार सदोम की दशा में होगा, और कहा जैसा कि तब था, मनुष्य का पुत्र उस दिन प्रकट होगा। देखिए, ये व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में नीचे उतरा अब्राहम के पास, जो कि एलोहिम था, इस प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से पहले। देखिए ये क्या था। अब्राहम ने कहा कि यह परमेश्वर था, और बाइबल कहती है उसके पास 3 व्यक्ति आए, उनके कपड़ों पर धूल थी, यात्रा पर से बैठ गए और मनुष्य के समान खाना खाया। और यीशु ने कहा, ठीक उस समय जब संसार सदोम की दशा में होगा, तब मनुष्य का पुत्र स्वयं को फिर से प्रकट करेगा। परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र, देखो, स्वयं को प्रकट करेगा। अब उस बात पर चिन्ह लगाएं, अंतिम भविष्यवक्ता ने क्या कहा? देखो, मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यवक्ता को भेजता हूँ, और वो बालकों के हृदय को पूर्वजों की ओर फेरेगा। समझे? एक संदेश उन्हें बाइबल की ओर फेरेगा, और मनुष्य का पुत्र स्वयं को उस दिन में प्रकट करेगा। और उस अंतिम कलीसिया काल में 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस दिन प्रकट होगा।
7 मोहरें तोड़ दी जाएंगी। इन सारी कलीसियाओं के भेद और बातें कि वे कैसे घटित हुई और क्या घटित हुआ। देखिए, वे यह नहीं जानते। यीशु ने कहा, तुम अंधे फरीसियों, कहा यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो क्या वे दोनों गड्ढे में न गिर जाएंगे। देखिए, यही कारण है कि वे लोग यह नहीं देखते। इसका भेद वे मोहरे हैं। उनमें से प्रत्येक कलीसिया संस्थागत हो गई और उसमें चली गई, और यह वह भेद भरी बात थी जो परमेश्वर के सम्मुख गलत थी। डॉक्टर ली, क्या आप यह देखते हैं? देखिए, यह चीज ठीक वहाँ पर है। यह उन भेदों में से एक है। वे संस्थागत हो गए और देखो, और परमेश्वर की इच्छा से पूरी तरह से बाहर निकल गए। और यह अंतिम दिनों में प्रकट किया जाएगा और लोगों की अगुवाई की जाएगी कि धर्ममत्सार या नामधारी कलीसिया ना हो, परंतु सच्चे वचन की ओर वापस आएं, और सच्चा वचन विशेष झुंड के लोगों के पास आएगा, और मनुष्य का पुत्र स्वयं को उनके मध्य में प्रकट करेगा। कल, आज और सर्वदा एक सा है। ओह प्रभु, ओह मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। उस पर गर्व करना मुझे प्रिय है। मैं उसे लोगों के सामने उसे बड़ा बनाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे उसे बड़ा नहीं बनाना है। वह तो पहले से ही महान है। वह इतना ऊंचा है कि आप उसके ऊपर नहीं आ सकते। वह इतना गहरा है कि आप उसके नीचे नहीं जा सकते। वह इतना चौड़ा है कि आप उसका चक्कर नहीं लगा सकते, और तब भी उसके लिए आपके हृदय में स्थान है। क्या आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे? हमारा प्रभु कितना अद्भुत है। ठीक है, अब हम वास्तव में शांत हो जाएं, हर कोई। अब हमने इसके विषय में बात की है, और अब इसकी बात यह है, क्या यह सत्य है? अब हो सकता है यहाँ कोई अपरिचित हो। मैं कह सकता हूँ, यदि मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो इस मिनट में क्या करेगा? वो वही बात को करेगा जो उसने यहाँ पर, जब वो पहले था, किया था। क्या यह ठीक बात है? लोगों का विश्वास उसके वस्त्र को छू लेगा और वो घूमेगा, जैसे उसने कुएं पर उस स्त्री के साथ किया, और उसने दूसरे स्थानों में किया, और उसने उनके विचारों को परख लिया। अब आप कहते हैं, क्या वो मुझे चंगा कर सकता है? उसका वचन कहता है कि यह वह पहले ही कर चुका है, परंतु इसमें बात यह है कि वो अपने आप को प्रकट करे कि वो यहाँ पर है। अब यदि वो हम पर भौतिक शरीर में प्रकट हो, और बिल्कुल ठीक हॉकमैन वाले 33 वर्ष के मसीह का सिर और लहू उसके हाथों से निकल रहा हो, और आदि उस पर कीलों के दाग हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। नहीं। जब वह स्वयं से आता है तो हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी, और जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है, तो वैसा ही होगा। समझे? हम इन पंथों और गोत्रों का विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वचन है, लेकिन उसने स्वयं को देह में सम्मिलित कर लिया। आपकी और मेरी देह को ले रहा है, और आपको दान दे रहा है, मुझे दान दे रहा है, और इन दानों के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। यही गुप्त भोजन है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो स्वयं को मेरे द्वारा कितना भी प्रकट करे। आपको इसका विश्वास करना होगा। आपके पास भी विश्वास का दान होना ही चाहिए कि इसका विश्वास करें। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? और अब यदि वह स्वयं को उसी प्रकार से प्रकट करे, तो क्या आप उसका विश्वास करेंगे? अपने पूरे हृदय से आप उसका विश्वास करेंगे? ओह, उसके ऊपर निर्भर करना कितना अच्छा है, यह देखने के लिए उसकी प्रतीक्षा करना कि वो क्या कहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अच्छा, मजबूत, स्वस्थ व्यक्ति के समान दिखाई पड़ता है, और वह हो सकता है, मैं नहीं जानता, परंतु वो वहाँ पर खड़ा है। अब मैं उस व्यक्ति के पास जाकर उस पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पूछता हूँ, यदि वो विश्वास करे, वो यहाँ खड़े होकर और मुझसे कह सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप अमुक और अमुक के लिए प्रार्थना कर दें, और मेरा शरीर पूरी तरह से झुका हुआ है, मुझे लगातार सिर दर्द है, मेरे पेट में फोड़ा है, या कुछ भी, वह मैं नहीं जानता। वह उनमें से कोई भी बात कह सकता है। मैं कहूँगा, ठीक है श्रीमान भाई, मैं अपना हाथ आपके ऊपर रखूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हम पिछले सारे युगों से यही करते आए हैं। क्या यह ठीक बात है? परंतु याद रखें, यीशु ने ये कहा, उसके आने के समय पर यह भिन्न होगा, जैसा कि सदोम के दिनों में था। और वह मनुष्य जो आया, उसकी पीठ तंबू की ओर थी, जहाँ अंदर सारा थी, और उसने कहा, अब अब्राम नहीं, अब्राहम। देखिए, एक दिन पहले वह अब्राम था, परंतु उसे एक दर्शन मिला,
और प्रभु ने उसे बताया कि मैं उसका नाम बदलने जा रहा हूँ। और यहाँ प्रभु स्वयं था एक मनुष्य के रूप में, उसके साथ खा और पी रहा था। कहा, अब्राहम, तेरी पत्नी साराह कहाँ है? SARRAH, साराह, ना ही SARRA, सारे। उसने कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। कहा, मैं 25 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा के अनुसार तुझसे मिलने जा रहा हूँ। और सारा एक प्रकार से अपने अंदर हंसी। उसने कहा, सारा तंबू में हंसी और कहा, यह कहकर ये बातें क्यों कर हो सकती है? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? समझे, कुछ भी नहीं। नहीं श्रीमान। अब उसने कहा, यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि वह मनुष्य का पुत्र जो कि वचन है, क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं कि वो अंतिम दिनों में आएगा और स्वयं को उस समय में प्रकट करेगा कि जब संसार सदोम और अमोरा के समान होगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह ठीक है? इससे पहले कि हम एक प्रार्थना करें, आप में से कुछ लोग वहाँ प्रार्थना करें और देखें कि यदि मनुष्य का पुत्र कल, आज और सर्वदा एक सा है। थोड़ा पूछें, यदि वह है, कहें, प्रभु, यह मनुष्य मुझे नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। देखिए, यदि वो आपको ये बताता है। जी हाँ श्रीमान। अब अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए उठा लें। यह मेरे पीछे है। यह एक बालक है। यह इस समय बुखार से तप रहा है। यह एक छोटी बच्ची है। आप नगर के बाहर से हैं। बालक को पेट की समस्या है। इसने कर दिया। केवल विश्वास करें। अब क्या यही वो है जो उसने करने को कहा? मैंने उस व्यक्ति को अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर जो स्वर्ग में है यह जानता है। यह व्यक्ति यहाँ पर है। वो बहुत ही मजबूत और स्वस्थ दिखाई पड़ता है, परंतु देखिए छाया उसके ऊपर है। इसका अर्थ है जब तक परमेश्वर ही उसकी सहायता न करे तो वो यहाँ अधिक लंबे समय तक नहीं जिएगा। उसे कैंसर है। यह आपके फेफड़ों में है। अब मनुष्य का पुत्र यहाँ पर है। उसके हृदय में एक छोटे लड़के के लिए बोझ है, एक छोटा बच्चा। क्या यह ठीक बात है? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उस बालक के साथ क्या गड़बड़ी है? वो कर सकता है। उसे कुछ मिर्गी के समान एक बेहोशी का दौरा पड़ता है। उसे हाल ही में एक पड़ा था। यह ठीक बात है इस प्रातः। और आप विश्वास करते हैं कि उस लड़के का पालन पोषण करने के लिए आप जीवित रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा। चार्ली कॉक्स कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? चार्ली, तुम कहाँ हो? मैंने सोचा आज रात्रि वो यहाँ पर है। चार्ली यहाँ पर है। गैरी, तुम कहाँ पर हो? लैरी, क्या वो यहाँ है? उसके छोटे लड़के को भी वही चीज थी, बिल्कुल वही चीज। लैरी, तुम कहाँ हो? एक मिनट, यहाँ आ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ हो। इस छोटे लड़के को भी वही चीज थी। उसके पिता और माता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वर्षों पहले मैं वहाँ पर था और ये छोटे लड़के को दौरा पड़ा। बस अंधेरा हुआ और साफ हो गया। यह मिर्गी थी। मैंने इसे छोटे लड़के पर देखा, परमेश्वर से उसे चंगा करने को कहा और तब से उसे एक भी दौरा नहीं पड़ा। यह उसका पिता है। उसकी माँ यहीं कहीं बैठी हुई है और वो छोटा लड़का स्वयं यहाँ है। अब क्या आप विश्वास करते हैं श्रीमान? धन्यवाद लैरी। आप विश्वास करते हैं श्रीमान? स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें भी यह प्रदान करे और आप बालक के पालन पोषण के लिए जीवित रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, उसकी सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया और अनुग्रह उस पर होगा और उसे आशीषित करें यीशु के नाम में। अब वापस लुइजियाना जाएं, आनंद के साथ उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें। ओह हाँ, वह लुइजियाना से था। निश्चय ही था। चार्ल्स झील के आसपास। ठीक है, देखिए अब मैं आपके विचारों को पकड़ सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। भाई, आप एक अच्छी चीज मांग रहे हैं। आप एक बालक पाना चाहते हैं। आपके पास पहले भी बालक है, कुछ बालक, परंतु आप एक और चाहती हैं। मेरी बहन, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ये प्रदान करे। यहाँ आइए, मैं बस हाथों को रखना चाहता हूँ। प्रिय परमेश्वर, महिला को उसके हृदय की इच्छा दे, क्योंकि यह अच्छी बात है। यीशु के नाम में, आमीन।
अब जाकर बालक को पाएं। God is a good God. Do you believe that? परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। यदि हम विश्वास करें तो वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। उसने कहा, यदि तू विश्वास करे। मैंने आपसे कहीं तो हाथ मिलाया है, मुझे याद नहीं कि कहाँ, परंतु मैंने कहीं आपसे हाथ मिलाया है। मुझे बस ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, परंतु बस हम कहीं पर थे, आज कहीं पर, परंतु मुझे याद नहीं कि यह कहाँ था। परंतु ये वो स्थान नहीं जिसके विषय में हम यहाँ पर बात करने के लिए हैं। आप यहाँ पर बात करने के लिए हैं या प्रार्थना करवाने के लिए हैं? आप चाहते हैं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं? यह ठीक बात है। वो यहाँ नहीं है, वो जॉर्जिया में बीमार है। वो केवल शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं, परंतु आत्मिक रूप से भी वो बीमार है। आपका चचेरा भाई। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसकी चिंता करेगा क्योंकि आप उसके लिए खड़े हैं? क्या आप करते हैं? यहाँ आइए और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस व्यक्ति को उसके हृदय की इच्छा प्रदान करें कि वो जाकर और पा सके जिसे यह मनुष्य परमेश्वर के सामने पुकार रहा है। यीशु के नाम में मैं यह मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। संदेह न करें, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप कैसे हैं? यह वो नहीं था कि मैं अपना हाथ आपसे मिलाने के लिए नहीं बढ़ा पाया। जब आपने अपना हाथ बढ़ाया, मैं कुछ देख रहा था। ये छाया थी, वास्तव में घनी और काली। इसी कारण मैं जानता हूँ मैंने आपका हाथ पकड़ा। मैं इस प्रकार से नहीं देख सका, देखो, परंतु ये कैंसर है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे हटाने के योग्य है? ये आपकी छाती पर है, बाईं ओर। आप कैरोलिना वापस जाना चाहती हैं और चंगा होने के लिए प्रभु की प्रशंसा करें। क्या आप नहीं करेंगी? देखा मेरा क्या अर्थ है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में वो एक जो अब यहाँ उपस्थित है, बालक परमेश्वर की रोटी खा रहे हैं, होने पाए यह बालक भी विश्वास का आनंद ले सके। परमेश्वर की रोटी जो वह अब चंगाई के लिए उसे देता है, ये चंगा होकर जाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आप कैसे हैं? क्या यह शानदार समय नहीं है? जैसे कि एक विस्मय लोगों के ऊपर छाया हो, ऐसा लगता है या ऐसा सुन पड़ता है मेरे कानों में, जैसे कि कोई चीज करके जा रही हो, जैसे कि आवाज कर रही हो। इस प्रकार से देखो, यह बालकों की रोटी है, समझे? यह आपकी है, यह आपके लिए है, यह मेरे लिए नहीं, यह आपके लिए है। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। इस समय मैं नहीं, मैं ठीक हूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ, परंतु यह मेरे लिए भी रोटी है जब मुझे इसकी आवश्यकता होती है। यह आपके लिए रोटी है। यह साहस बढ़ाना है आपके लिए जो बीमार भी नहीं है। यह हमारे हृदय को परमेश्वर के सम्मुख लाता है। यह ठीक सही ऋतु में है जो उसने कहा वो उसे करेगा। और जैसे सदोम के दिनों में था, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, समझे? और देखो, मैं एलिया नबी को प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले भेजूंगा। वह लोगों के हृदय को पूर्वजों की ओर वापस फेरेगा, समझे? समझे? और तब धर्मी उन दुष्टों की राख पर चलेंगे, वे भट्टी के समान जलेंगे। देखिए, पृथ्वी भी, देखिए, यह वहाँ गिरने जा रही है और ज्वालामुखी पृथ्वी के आर पार फैल जाएगा और आकाश आग में होगा। हे युगों की चट्टान, अब मुझ पर दया करें। और फिर आप कैसी हैं? एक बात आप में है, महिला रोग, स्त्री रोग, दूसरी चीजें, आप अधीर हैं। यह आयु बस अधीर होने की है, सब प्रकार की उथल पुथल, परंतु आपकी एक इच्छा भी है, यह कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें। यह ठीक बात है, यही है। क्या आप विश्वास करती हैं कि क्या आपने सारी बातों को अंगीकार कर लिया है? आप विश्वास करती हैं यदि मैं आपके ऊपर हाथ रखूं और परमेश्वर से यह करने के लिए कहूं तो पवित्र आत्मा आ जाएगा? आप यह विश्वास करती हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथ इस महिला पर प्रणिताई के रूप में रखता हूँ।
और ये मांगता हूँ कि यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम में यह इसे प्राप्त करे। आमीन। संदेह न करें, यह आपके लिए है, समझे, यह आपका है, यह उन बालकों की रोटी है। एक अजीब सी अनुभूति हुई जब मैंने कहा महिला रोग, क्या आपको नहीं हुई? क्योंकि यही है जो आपको भी हुई थी। अब आप विश्वास करती हैं कि अब आप चंगी होने जा रही हैं। जाएं, केवल प्रभु को धन्यवाद करें। आप कैसे हैं? क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप वैसे ही खाने के योग्य हैं जैसे बहुत पहले खाया करते थे? ठीक है, जाएं और कहें धन्यवाद प्रभु, मैं इसका विश्वास करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति। आप ये विश्वास करते हैं कि पीठ का रोग आपको छोड़ने जा रहा है और आप चंगे होने जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है, जाएं, कहते रहिए धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, और परमेश्वर इसे प्रदान करेगा। आप विश्वास करते हैं आप अच्छे हो सकते हैं, प्रभु आपको चंगा करेगा और कोई जोड़ों का दर्द नहीं होगा, अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। आप ये विश्वास करते हैं, उसका धन्यवाद करते हुए जाएं, कहें प्रभु मैं इसे अपने पूरे हृदय के साथ करता हूँ और मैं इसका विश्वास करता हूँ। बाहर आप सब इस विश्वास के विषय में क्या कर रहे हैं? आप जो यहाँ पर हैं, अपने हाथ को उस महिला पर रखें जो आपके बराबर में बैठी हुई है। उसे बताएं फूली नसों और जोड़ों का दर्द उसे छोड़ देगा जब वह परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास करते हैं कि अब आप ठीक होने जा रहे हैं। घर जाएं और चंगे रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पर जाएं और कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं कि महिला रोग आपको भी छोड़ने वाला है और आप चंगी होने जा रही हैं? जाइए और कहें प्रभु आपका धन्यवाद। आप कैसी हैं? क्यों? ओह ओह, मैं आपका नाम जानता हूँ। मैं किया करता था जब मैं बैप्टिस्ट कलीसिया में पास्टर था। टोटेन, बहन डेला टोटेन। अब आप पीठ की परेशानी से पीड़ित थी। ये ठीक होने जा रहा है। आप विश्वास करती हैं कि वो आपको चंगा करने जा रहा है। आपको याद है कि वर्षों पहले मिलटाउन बैप्टिस्ट कलीसिया में क्या हुआ था? वो आज भी वही परमेश्वर है। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जॉर्ज राइट, आप कहाँ हो? आपको याद है? ओह कैसे! आप विश्वास करते हैं यदि मैं केवल अपना हाथ इस अभिषेक के साथ आपके ऊपर रखूं तो आप विश्वास करते हैं कि अच्छे हो जाएंगे? यहाँ आओ, यीशु मसीह के नाम में होने पाए वो चंगी हो जाए। आमीन। विश्वास रखिए। अच्छा, क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? अब उस महिला को देखकर पुरानी बातें कैसे याद आ जाती हैं। मैं अब भी उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैं टोटेन, ये ठीक बात है। ओह हाँ, उसकी लड़की बर्टी थी। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मत सोचिए कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ। मैं एक प्रकार से थोड़ा सा, आप जानते हैं, यह एक प्रकार का, मैं इसे समझा नहीं सकता। महिला, परंतु आपकी पीठ का रोग चला गया है। जाइए, प्रभु की प्रशंसा करिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप विश्वास करते हैं कि आपके हृदय का रोग भी चंगा हो गया है। बस जाएं, आनंदित होकर जाएं और कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो और मैं इसका विश्वास करता हूँ। ठीक है, अब विश्वास करें, संदेह न करें। महिला यहाँ आए। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आपके साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, आपको पीठ में भी परेशानी है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। ठीक है, आनंद करती हुई जाएं कि यह वो है जो आपको इस प्रकार का अनुभव दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। सोनी, कैसी हो? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस बालक की अधीरता को चंगा करने जा रहा है और उसे स्वस्थ कर देगा? आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है मित्र, क्या हाल है? मैं तुमसे हाथ मिलाऊं? प्रिय परमेश्वर, इस छोटे से लड़के से उस बुराई को दूर कर दें और वह सामान्य जीवन जिए, यीशु के नाम में, आमीन। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इसका विश्वास करते हैं? क्या नहीं करते? और आप चंगे हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह न करें। बहुत ही युवा है हृदय रोग के लिए। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ करेगा? जाइए, कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके पेट के रोग को चंगा करेगा और आपको स्वस्थ करेगा? आनंद करते जाइए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो अभी भी परमेश्वर है, क्या वो नहीं है? आपको केवल एक कार्य करना है कि केवल विश्वास करें। क्या यह ठीक बात नहीं है? क्या आप अंतिम दिनों में
मनुष्य के पुत्र का विश्वास करते हैं। यहाँ अभी कुछ मिनटों पहले कुछ घटित हुआ और मैं मालूम करने का यत्न कर रहा हूँ कि कहाँ पर था। किसी में विश्वास था और कुछ तो हुआ, या हो सकता है मैं उन्हें अगले रविवार को ले लूंगा या जब भी ले सकूं। क्या आप, यह फिर से है, आपने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। क्या आप विश्वास करते कि परमेश्वर हृदय रोग को चंगा कर सकता है, आपको स्वस्थ कर सकता है? वो आपकी पुत्री को चंगा कर सकता है जिसे आप विश्वास करते हैं। श्रीमती नेफ, आप विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती है कि परमेश्वर? लियोनेफ, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आप यही है। आपको हृदय रोग है और आपकी छोटी पुत्री को गुर्दे का रोग है। आप विश्वास करती हैं कि वह स्वस्थ होने जा रही है? आपका विश्वास आपको चंगा करता है। अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। आप पीछे जलाशय पर, वहाँ पीछे पेट के रोग में खड़े हुए हैं। यीशु मसीह आपको स्वस्थ करता है। आप विश्वास करते हैं वो कल, आज और सर्वदा एक सा है? आइए अब हम अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। ओह, उस घड़ी के लिए सोचें जिसमें हम हैं। समय के लिए सोचें कि हम बिल्कुल यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर का पुत्र, उसने प्रतिज्ञा की है कि वो ये अंतिम दिनों में करेगा। मैंने अपने हाथ इन रुमालों पर रखे हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन रुमालों को लोगों की चंगाई के लिए आशीषित करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब एक दूसरे पर हाथ रखे हुए आप में से प्रत्येक मसीह की देह है। वही पवित्र आत्मा जिसने हृदयों के गुप्त विचारों को प्रकट करने की प्रतिज्ञा की है और इन चीजों को कर रहा है, वो आप में है। आप उसका एक भाग हैं और वो आपका एक भाग है। अब उसने ये कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो आप हैं। यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। अब अपने लिए प्रार्थना न करें, उसके लिए प्रार्थना करें जिस पर आपने अपना हाथ रखा हुआ है, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और इस भवन में कोई भी दुर्बल व्यक्ति ना हो। हम अधिक प्रतीक्षा क्यों करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ है ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ठीक यहाँ वही चीज जिसके विषय में हमने बात की है। प्रिय यीशु, हम आपकी उपस्थिति को पहचान रहे हैं। उस दिन आपने उस छोटे बालक को वापस जीवित कर दिया था, मरने के पश्चात विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रिय परमेश्वर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं ले सके। समय बीत रहा है, परंतु उन्होंने अपने हाथों को एक दूसरे पर रखा है। वे विश्वासी हैं। हम यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जो मृतकों में से जी उठा, कल, आज और सर्वदा एक सा है। शैतान, तू हारा हुआ है। यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया है। वो मृतकों में से जी उठा और आज रात्रि हमारे मध्य में खड़ा है। इस अंतिम दिनों के इस संदेश को प्रमाणित कर रहा है। इन लोगों में से निकला, यीशु मसीह के नाम में उन्हें छोड़ दे। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और तू निकाला गया है। यीशु मसीह के नाम में इस सभा को छोड़ दे। आप में से प्रत्येक अब जो अपनी चंगाई को स्वीकार करता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर कोई जो चंगाई को स्वीकार करता है, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को खड़ा करें और उसे महिमा दें। परमेश्वर से कहें, अब मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। अब मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। मसीह, आप कल, आज और सर्वदा एक सा है। अब मैं आपका विश्वास करता हूँ। आप मेरे अविश्वास में मेरी सहायता करें। आमीन। I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. क्या आप उससे प्रेम नहीं करते हैं? आइए तो हम उसकी स्तुति करें। प्रत्येक अपने हाथों को ऊपर करके उसकी स्तुति करें, जबकि भाई हमारी यहाँ सभा को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं।